चले सर इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स इलेक्ट कैसे होते हैं और सिलेक्ट कैसे होते हैं। सिलेक्ट कैसे होते हैं सर? जब हमने कहा फर्स्ट जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, बाकी डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं। फिर हम बढ़ेंगे आगे सर। आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे सर? आगे बढ़ते हुए हम मजीद चीजें करेंगे और मजीद चीजों में से हमने कहा हम कर रहे होंगे। हमारे पास सर जो है आ रहा है आज की क्लास में कि सर नॉमिनी डायरेक्टर छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। आपके पास हैंडआउट में भी मौजूद हैं, जो बच्चे मौजूद हैं। और यार ये हैंडआउट भी दे दें इनको भाई। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब हमारे हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे आज की क्लास के मेन कॉन्सेप्ट पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, कि जहां आपके पास पावर आती है तो वहां पर कुछ ड्यूटीज भी आपकी हो जाती हैं। सही है सर? तो आ जाए सर, पहले पढ़ेंगे नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में कुछ बातें। कौन होता है ये शख्स? कौन होता है ये दरिंदा जिसको हम कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर? हमने कहा ये वो बंदा होता है जिसको कोई सूदी इदारा जो है करवाए, या कुछ केसेस में सरकार भी आपके बोर्ड पे डायरेक्टर्स को बिठा सकती है। सही है सर? कुछ केसेस में सरकार भी। सही है सर? ऊपर से आता है ये डायरेक्टर, जिसको हम कहते हैं अपने आम अल्फाज में कि डायरेक्टर कहां से आ रहा होता है? ऊपर से। कह रहा है नॉमिनी इन एडिशन टू द डायरेक्टर्स इलेक्टेड और डीम्ड टू हैव बीन इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, अ कंपनी में हैव directors nominated by companies, creditors और other special interests by virtue of contractual arrangements। अगले ने कहा कि भैया हम तुम्हें जो है डायरेक्टर लगाएंगे लेकिन उसका एक वजह होगी। चले जी आ जाए सर। तब हम कह रहे हैं कि भाई डायरेक्टर्स क्रेडिटर्स भी बिठा सकते हैं और अदर देन क्रेडिटर्स सरकार भी। फिर कह रहा है रिमेंबर दैट डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द क्रेडिटर्स आर इन एडिशन टू द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड बाय द एक्ट। सर सुनिएगा, जो हमें फिक्स डायरेक्टर्स चाहिए होते थे ना, हमने पढ़ा हुआ था लिस्टेड कंपनी में कितने चाहिए होते थे उमर? 7। पब्लिक अनलिस्टेड में मोशन 3। सही है? तो ये डायरेक्टर्स अपनी जगह है। नॉमिनी डायरेक्टर को आपको इनके अलावा हायर करना है। सही है सर? 7 की गिनती में नॉमिनी डायरेक्टर काउंट नहीं होगा, 3 की गिनती में नॉमिनी डायरेक्टर काउंट नहीं होगा। जो बंदा ऊपर से आया है उसको हमने कहा ऊपर ही रखेंगे लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे। सही है सर? एंड आर नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स। मैं चाहता हूं कि आप इसको कर लें हाईलाइट या अंडरलाइन, आर नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड directors. Federal government, provincial government and any company holding shares in any other company can nominate any person to represent them as a director on board. सर देखें, कोई भी बंदा, अब सुनिएगा सर, डायरेक्टर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी बंदा डायरेक्टर बन सकता है। सर आप यकीन माने, कोई एक बंदा है, वो फिल्म आपने देखी में राजपाल यादव पहले दिन लैपटॉप लेके बैठता है, इसमें एक वो आता है कि उसको आता नहीं कंपनी का सीईओ बन जाता है। तो प्रैक्टिकली भी ऐसा हो सकता है कि भाई आपने कहा सिंध हुकूमत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसने कोई बिल्कुल एक अपने जो है ना सबसे फारिग बंदे को कहा कि चल भाई तू जाकर डायरेक्टर बन जा, कायम अली साहब की कंपनी में आके डायरेक्टर के तौर पे। सही है सर? तो ये डायरेक्टर आप अगर आप क्रेडिटर के हैं या सरकार वगैरह के, कोई भी हो सकता है। Can nominate any person to represent them as a director on the board of directors of the company। याद रखें उसकी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह भी जरूरी, क्वालिफिकेशन में जरूरी नहीं कि वो सीईओ पढ़ा लिखा हो। सही है? कुछ भी हो सकता है। Such person shall be considered to be an elected director termed as deemed to have been elected director and shall be considered for the calculation of number of directors of the company। अब सर सुनना, सबकी तवज्जो इधर। सर नॉर्मल आदमी हमने कहा एक नॉमिनी डायरेक्टर, अब सुनना मैं आपको यहां पर एक ब्रेकअप बता रहा हूं नॉमिनी डायरेक्टर का, इसको आपने अपने दिमाग में लिख लेना है। नॉमिनी डायरेक्टर भी 2 तरह के होते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर कितने होते हैं? 2 तरह के। एक तरह का नॉमिनी डायरेक्टर होता है अपॉइंटेड बाय क्रेडिटर। अपॉइंटेड बाय क्रेडिटर, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, ये कॉपी करते जाएं। डू नॉट कंसिडर, इसको आपने कंसिडर नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने कहा डू नॉट कंसिडर फॉर मिनिमम नंबर, फॉर मिनिमम नंबर। लेकिन सर एक डायरेक्टर होता है, वो कौन सा होता है? जो कि अपॉइंटेड बाय 3 लोग। 3 कौन कौन से उमर? अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पेरेंट कंपनी, है ना सर, पेरेंट कंसिडर करना है फॉर मिनिमम नंबर। ठीक है सर, तो एग्जामिनर यहां पर आपको घुमा सकता है, तो आपको ये बात बॉटम लाइन पता हो कि क्रेडिटर वाला नहीं है, ये 3 वाली चीजें जो है वो होंगी। सही है सर। तो अब आते हैं सर, ये कुछ अलग बेनिफिट्स हैं जो कि हैं सरकारी बंदे को। सर क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स के साथ एक और चीज लिख दें, अदर स्पेशल इंटरेस्ट। क्रेडिटर्स और स्पेशल, सर ये स्पेशल इंटरेस्ट क्या होता है? किसी ने इन्वेस्ट किया हो सर हमने कहा एक तो होता है क्रेडिटर जिसने आपको लोन दिया हुआ है, अब ये बैंक भी हो सकता है, कोई बड़ा सप्लायर भी हो सकता है, सही है। दूसरा हमने कहा अदर स्पेशल इंटरेस्ट, ये होता है किसी को ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए। आपने कहा कि भाई एक बंदा था, एक कंपनी थी जिसने किसी जमाने में आपकी हेल्प की, उसने कहा इस हेल्प के चक्कर में हम चाहेंगे कि आपके बोर्ड पे हमारा एक डायरेक्टर हमेशा बैठा रहे, तो उसको हम कह सकते हैं अदर स्पेशल इंटरेस्ट। ठीक है सर। फिर कह रहा है सर्टेन प्रोविजंस नॉट टू अप्लाई। इसने कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अप्लाई नहीं होंगी, किसके ऊपर? डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग स्पेशल इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग, ये जो हमने स्पेशल प्रोविजन फॉर इलेक्शन, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आएगा, टर्म ऑफ ऑफिस, इसके ऊपर 3 साल का टर्म्स भी नहीं है, ये हैंडआउट में लिखा हुआ है 165 सेक्शन 165। एंड रिमूवल आर नॉट एप्लीकेबल टू दीस डायरेक्टर्स, इनको ना इलेक्शन की जरूरत है ना इनको रिमूवर। इफ द अथॉरिटी पर्सन नॉमिनेटिंग हिम विशेस टू कास्ट वोट्स एट इलेक्शन टू अदर्स एज वेल, देन वोट्स अवेलेबल एट इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर शैल एक्सक्लूड those minimum votes which would have been sufficient to elect such directors if he had contested election। अब इस पॉइंट को समझे, सिर्फ इतना प्रैक्टिकल इसकी वो है नहीं। इसने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा भैया डायरेक्टर्स कितने हैं, सुनना इधर, डायरेक्टर्स कितने हैं? हमने कहा सपोज करें एक कंपनी के 7 डायरेक्टर हैं और ये बंदा कितना हो गया, 8वां। तो हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला कि एक मेंबर के पास वोट्स कितने होंगे, 8 इंटू जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय एक मेंबर के पास जितने शेयर्स हैं, 8 इंटू 1000 कितना हो गया, 8000। कितने शेयर्स हैं, वो वोट्स कितने, 8000 वोट्स हैं। अब उस 8000 में से उसने कहा जो एक बंदे को अगर वो वोट देता है इलेक्ट करने के लिए जितने वोट्स चाहिए थे उसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। सपोज करो हमने कहा इस बंदे को, सिंपल अल्फाज में कह रहा है ये जो 1 है ना इसको करना है डू नॉट कंसिडर फॉर वोटिंग, डू नॉट कंसिडर फॉर वोटिंग। सर देखें फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने वोटिंग वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हमने पढ़ा था कि एक मेंबर के पास वोट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल विद द मेंबर। मतलब जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है ना उसमें इस दरिंदे को कंसीडर नहीं करना, जो नॉमिनी डायरेक्टर है इसको कंसीडर नहीं करना। सही है सर। क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि हमने कहा ये तो वैसे ही इलेक्टेड है ना। सर ये जो 8000 जो शेयर्स है वोटिंग है वो 8000 वोट नहीं हो सकेगा, 7000 होगा, क्योंकि हमने कहा इस आदमी को कंसीडर नहीं करना। ठीक है सर, बढ़ो आगे, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, सर क्या जबरदस्ती निकाह हो सकता है? सर क्या जबरदस्ती निकाह हो सकता है? आप किसी से गन पॉइंट पे निकाह करवा सकते हैं? बताएं, ऑनलाइन और फिजिकल बताएं, करवा सकते हैं? गन पॉइंट से निकाह? हाँ, किसी को तुमने गन पॉइंट पे बोला, कबूल है बोलो नहीं तो कलमा पढ़ के ऊपर पहुंचो।
सर नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है भाई? सर नहीं हो सकता। देखिए होता भी तो इस्लाम कहता है निकाह के लिए रजामंदी जरूरी है। आप किसी का निकाह जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसीलिए भाई डायरेक्टर होना तो डायरेक्टर बनने के लिए भी रजामंदी जरूरी है। सही है सर। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टर बनना नहीं है और आपको डायरेक्टर, आप ये नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा क्यों आगे आ जाता हूँ। तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें फाइल करना पड़ेगा, कंपनी को अपनी रजामंदी शो करनी। सही है सर। तो आए सर, अब आप आ जाए। ये कह रहा है कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर टू बी फाइल्ड विद नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड। ये नॉमिनी के लिए भी है। भाई देखो, हुकूमत अगर कायम अली शाह को तुम्हारी कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर बना के बिठाना चाहती है ना, तो कायम अली शाह को भी पहले कंसेंट लेटर अपना साइन करना पड़ेगा। सही है सर। इसीलिए हमने कहा ना कि सर निकाह के लिए भी क्या होती है, रजामंदी जरूरी है। आप गन पॉइंट पे निकाह नहीं करा सकते। सर अगर ये इजाजत होती तो लोग पता नहीं क्या कुछ कर लेते। आ जाए, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी और रिप्रेजेंट सच पोजीशन, नॉर शैल एनी पर्सन नेम एनी अदर पर्सन एज अ डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर अनलेस सच पर्सन गिव हिज कंसेंट फॉर सच अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन। ठीक है सर। फिर हमने कहा द कंपनी शैल फाइल सच कंसेंट टू दी रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। भाई निकाह नामा रजिस्टर कराना भी तो जरूरी होता है, ताकि सरकारी ओहदों में भी तो आए ना कि निकाह नामा है, निकाह हो चुका है ना सर। तो हमने कहा इसी तरीके से कंसेंट भी जो है फाइल करना, रजिस्ट्रार को बताना जरूरी है कि मोहसिन साहब हमारे डायरेक्टर बनना चाहते हैं। रजिस्ट्रार देखो इन्होंने हमें कंसेंट दे दिए। और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, द कंपनी शैल फाइल कंसेंट टू द रजिस्ट्रार फॉर विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर और द चीफ एग्जीक्यूटिव एज अ केस। भाई देखो हर काम, किसी की भी कंसेंट है डायरेक्टर बनने की, उसकी अपॉइंटमेंट की, तो आपको 15 दिन के अंदर किसको बताना है, रजिस्ट्रार को। सही है सर। फिर कह रहा है वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स, वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ। सर सुनिएगा, एक बंदा डायरेक्टर था और बाद में वो बंदा डायरेक्टर किसी भी वजह से ना रहा। सही है। लेकिन जो काम उसने कर दिए वो बिल्कुल वैलिड है। सही है सर। क्या मतलब सर, एक डायरेक्टर था, उसने कंपनी के खिलाफ जो है ना ब्याह पे, मतलब हमने कहा सर वजीर आजम इमरान खान है। सही है। इनकी ये टर्म पूरी सपोज करें नहीं होती और इनको 4-4.5 साल में निकाल दिया जाता है। सही है। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए कि भाई इन्होंने नवाज शरीफ था ना, नवाज शरीफ ने किए थे ना एलपीजी इस रेट पे खरीदूंगा, इस रेट से खरीदूंगा। अब ऐसा नहीं होता कि नवाज शरीफ जाए पाकिस्तान मुकर जाए, चल भाई इसने किया था इसको पकड़ो। सही है। जिससे एलपीजी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। तो अगला बंदा बेशक आपका डायरेक्टर था, अब बाद में पता चला कि वो डायरेक्टर बनने के लायक ही नहीं था, उसको फारिग कर दिया गया। लेकिन उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, जिन चीजों के हक में उसने वोट्स दे दिए, वो अपनी जगह क्या है, वैलिड है। वो अपनी जगह क्या है, वैलिड है। आ जाए सर, क्या कह रहे हैं, The acts of a person acting as a director are valid notwithstanding। notwithstanding का मतलब क्या होता है उर्दू में? notwithstanding का मतलब क्या होता है उर्दू में? खारिज नहीं हो, बावजूद इसके, बावजूद इसके। सही है सर। बावजूद इसके, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was a defect in his appointment। एक बंदा था डायरेक्टर बन गया, वो तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता था, वो तो माइनर था। मैं हमने कहा ना माइनर नहीं बन सकता ना। लौंडा 16 साल का था, उसने दाढ़ी मुझे देखा था सही जल्दी उसकी, वो डायरेक्टर बन के आ गया। सही है। आपने उसको डायरेक्टर बना भी दिया, आपने कहा चलो भाई सब कुछ सही है। बाद में पता चला वो तो 16 साल का था। सही है। वो तो अभी 18 का भी पूरा नहीं हुआ था। सही है सर। एक बंदा बैंकरप्ट था, अवाम को चूना लगा के आया था, लाहौर से कराची में आ गया, आपने डायरेक्टर भी रख लिया। आपको पता चला भाई ये तो बैंकरप्ट हुआ था, ये तो बन ही नहीं सकता। तो अब लेकिन उसने उस टाइम पे कार्रवाई कर दी, उसने सारे कुछ फैसलों में अपनी वोटिंग भी कर दी। तो उस टाइम ये लॉ क्या कह रहा है, वैलिड है, तो वैलिड है। उसने जो काम कर दिए भाई उनको कौन पीछे कर सकता है ना सर। तो कह रहा है वो द डिफेक्ट इन हिज अपॉइंटमेंट डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ डिफेक्ट और ही वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस और ही हैड सीज्ड टू होल्ड सच ऑफिस provided that जैसे ही as soon as any such defect has come to notice, director shall not exercise the right of the office till the defect has been removed।
सही है सर। एक बंदा 17 साल 330 दिन का था। कितने का था? 330 दिन का। 17 साल 330 दिन का था। 340 दिन तक के दरमियान उसको 330 दिन में अपॉइंट भी कर दिया। उसने कहा मैं 18 साल का हो गया। सही है, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, सब कुछ हो गई। सपोज करें जाली शनाख्ती कार्ड था, बाद में पकड़ा गया, लेकिन उसने ना 10 दिन में ही 340वें दिन को पकड़ा गया। 17 साल 10 दिन में उसने कुछ वोट्स दे दिए। तो बोला अब तुम डायरेक्टर नहीं, हट गए। लेकिन कब तक हटे? जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते। क्योंकि तुम डायरेक्टर से क्यों हटाए जा रहे हो? क्योंकि तुम माइनर हो। लेकिन जैसे ही तुम 18 के हो गए, तुम मेजर हो गए, तो तुम फिर से डायरेक्टर लग जाओगे। ठीक है सर। फिर तुम्हें किसी इलेक्शन की जरूरत। भाई एक बंदा है जो किसी टेम्परेरी वजह से डायरेक्टर से हट गया, कोई टेम्परेरी डिफेक्ट था, जैसे ही वो डिफेक्ट रिमूव हुआ, वो वापस डायरेक्टर क्या हो जाएगा? रीस्टोर। वो वापस डायरेक्टर क्या हो जाएगा? रीस्टोर। एक आदमी उसको उसकी बेगम घर से निकाल देती है। सही है, वो बोलती है तुम जुआरी हो, तुम चरसी हो। सही है, तुम घर से निकल गए। लेकिन जैसे ही वो आदमी सुधर जाए, तो उसकी बेगम को उसको घर पे वापस रखना है। उसको घर में फिर से रहने की उसका परमिट नामा हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना डिफेक्ट क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है ना सर। हाँ, वो अलग बात है कि उस टाइम में उसकी बेगम खुला लेके कहीं और शादी कर ले, दैट इज सेपरेट केस। लेकिन हमने कहा नॉर्मल केस के अंदर अगर एक आदमी का कोई डिफेक्ट है डायरेक्टर का, वो डायरेक्टर का डिफेक्ट ऐसा है जो रिमूव हो सकता है, तो जैसे ही टाइम बिंग उसको डायरेक्टरशिप से हटाया और फिर उसके बाद वापस क्या हो गया? रीअपॉइंट हो गया। जी उमर। हाँ, मतलब जितना भी उसका पीरियड रहता होगा ना, उसके लिए आएगा। ठीक है मुस्तफा? नहीं, कोई भी डायरेक्टर डिफेक्ट आ गया, पता चला तुम तो काबिल बनने ही नहीं थे डायरेक्टर बनने के काबिल, फिर भी तुम बन गए। फिर आते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। सही है सर, आपको मैंने बताया। जी मैं हाँ, उसमें तो जब तक ये नहीं हो सकता है, जैसे नहीं भाई, एक बच्चे का सवाल आया है कि सर एक वो आ गया कि मोरल टर्पिट्यूड वाली सवाल है, किसी बंदे ने कोई गलत काम कर दिया। सही है, जैसे अब अली जफर के खिलाफ केस हो गया था, है ना सर, हैरेसमेंट का। तो हमने कहा उसकी वजह से अली जफर डायरेक्टरशिप से हट गया। लेकिन सर जब बाद में मिशा शफी ने पता चला ना कि उसके पास ये एविडेंस नहीं है, कोर्ट ने उसको साफ कर दिया, तो उसके बाद अली जफर फिर से डायरेक्टरशिप पे आ सकता है, अगर कंपनी ने उसकी जगह कोई और डायरेक्टर अभी तक रखा ना हो। सही है, और मतलब हो सकता है सर उसको कंपनी ने किसी वजह से साइड कर दिया, बोले कर देगा, और केस का फैसला जल्दी आ जाए। वैसे तो आपको पता है ना, कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है कितने दिनों में? हमें 90 डेज के अंदर। सही है, लेकिन केस हुआ, उसको साइड किया, 20वें दिन अली जफर के हक में फैसला आ गया कि मिशा शफी झूठी थी, तो अली जफर फिर से क्या हो गया? रीअपॉइंट। फिर आते रेम्यूनरेशन। सर याद रखें, डायरेक्टर्स को मीटिंग अटेंड करने की क्या मिलती है? फीस, पैसे मिलते हैं। तो सर वो जो पैसे मिलते हैं ना, तो वो पैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं कि उसको एक अटेंड, और मैंने आपको क्या बताया था सर, बहुत अच्छी फीस होती है। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन जाए तो एंग्रो वैंग्रो 2.5 लाख की भी फीस देती है। सही है सर, कितने की फीस देती है? 2.5 लाख की फीस देती है। अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बुजुर्ग है, क्या है, अपने बिजनेसेस भी होंगे, बट वो डिफरेंट जगहों के, एंग्रो के, शेल के, उसके डायरेक्टर हैं। सही है, तो वो माशाल्लाह जो है मीटिंग अटेंड करने जाते हैं। क्वार्टर में वो 4 मीटिंग्स अटेंड करते हैं। कितनी करते हैं? नहीं, 4 एक कंपनी की, और एक कंपनी के अंदर 2 मीटिंग्स, तो 8 मीटिंग अटेंड करते हैं, और एक मीटिंग की फीस 2.5 लाख लेकर आते हैं। तो वो आप समझे कि 20 लाख रुपए तो क्वार्टर में क्या कर लेते हैं? 3 महीने में मीटिंग से कमा लेते हैं। 6-6.5 लाख तो वो किससे कमा लेते हैं? मीटिंग से। लेकिन उससे पहले उनका तजुर्बा है। तो यही कह रहा है मीटिंग में, remuneration of a director for promoting extra services including the holding of office of chairman shall be determined by the board or the company in general meeting as the case may be in accordance with provisions। सर हमने कहा इन द कंपनीज आर्टिकल्स, कंपनी ने आर्टिकल्स में लिखा होगा भाई देखो, एक डायरेक्टर आपको मिला ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, वो जो है उसको हम कुछ नॉर्मल पे भी कर रहे होते हैं, तो उसको जो उसकी पे मिलेगी वो कहाँ डिसाइड होगी? जर्नल मीटिंग में। वो कहाँ डिसाइड होगी? जर्नल मीटिंग में, या हमने कहा वो डिटरमाइन होगी बोर्ड में, जहां जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ होगा। ठीक है जी। फिर कह रहा है रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू एनी डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और अ कमिटी ऑफ द डायरेक्टर्स शैल नॉट एक्सीड द स्केल अप्रूव बाय द कंपनी और द बोर्ड एज द केस में बी। सर एक देखें, बोर्ड पहले अप्रूव करेगा, सही है, या कंपनी के एक मीटिंग की फीस कितनी है, और वही आपकी मिलनी चाहिए नॉर्मल चीज से। अब आते हैं सर
क्या डायरेक्टर कंपनी से लोन ले सकता है? सवाल है मेरा। यस सर। अब आते हैं हम इसको जरा डॉक्यूमेंट भी करते हैं, इसका एक चार्ट भी बनाते हैं, नहीं तो कुछ दोस्त सो जाएंगे। आ जाए। लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू डायरेक्टर्स। सर क्या है ये लोन? भाई लोन जाहिर सी बात है, डायरेक्टर बड़ा आदमी है, छोटा आदमी लोन लेता है 50,000 लाख का, डायरेक्टर तो बोलेगा 1 करोड़ का लोन दो, तो क्या उसको दिया जा सकता है? यस। लोन टू डायरेक्टर्स, only allowed after approval of regulations, approval of लिस्टेड कंपनी ऑल्सो। लिस्टेड को के लिए एसईसीपी का अप्रूवल भी चाहिए। सर एसईसीपी कौन है? ये कंपनीज के अब्बू होते हैं ना सर। जो कंपनीज एक्ट निकाला है वो किसने निकाला है? एसईसीपी ने, है ना सर। फिर हमने कहा इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, क्या क्या लिख लें? इंक्लूडिंग स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन। वो माइनर चिल्ड्रन कौन से होते हैं? वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र है, उनको भी डायरेक्टर लोन नहीं मिलेगा। ना डायरेक्टर खुद लोन ले सकता है कंपनी से, ना उसकी बेगम ले सकती है, और अगर ऑर्डर डायरेक्टर है तो उसका मर्द ले सकता है, उसका शॉल ले सकता है, ना उनकी औलाद ले सकती है। सही है। औलाद भी कौन सी? अबे सगी नहीं, औलाद जो कि 18 साल से कम हो। 18 साल से क्या हो? कम हो। सगी औलाद। मतलब क्या चल रहा होता है क्लास में बैठ के हमारे दिमाग में? अल्लाहु अकबर कबीरा। नॉट अप्लाई टू सुदीदारा। किसको अप्लाई नहीं करेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सर देखें इस सेक्शन का अगर मैं आपको खुलासा करूं ना, तो इसका खुलासा ये है कि कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, ना उसकी बेगम को, या अगर खातून डायरेक्टर है, फीमेल डायरेक्टर है तो हस्बैंड को, ना उनके माइनर चिल्ड्रन को। सही है। माइनर जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं। क्या 18 साल से बड़ों को दे सकती है? हाँ सर, बड़ों को लोन दिया जा सकता है। ओनली अलाउड आफ्टर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, आफ्टर अप्रूवल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स। ये भी क्या सर? मेंबर, शेयर होल्डर जब तक अप्रूव ना करें, ये नॉर्मल कंपनी में। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में एसईसीपी की अप्रूवल भी जरूरी है। एक लिस्टेड कंपनी है तो उसको अपने डायरेक्टर को लोन देने के लिए 2 अप्रूवल चाहिए। कौन कौन सी? मेंबर की भी चाहिए और एसईसीपी की भी चाहिए। लेकिन ये कंडीशन किस पे अप्लाई नहीं होती? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो सूदीदार है ना, वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं। जी मोहसिन। हाँ, नॉर्मल कंपनी में सिर्फ मेंबर्स का चाहिए, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनके लिए उसको अप्रूवल किसका चाहिए? मेंबर्स का भी और उसका भी। सही है सर। क्या हम क्लियर है? बढ़े आगे। अच्छा सर, ये लोन पे भी अप्लाई होता है? लोन और इस पे गारंटी पे भी अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? गारंटी क्या होती है? कंपनी ने गारंटी दे दी डायरेक्टर के खिलाफ। भाई बैंक डायरेक्टर को लोन नहीं दे रहा था, कंपनी ने कहा कि अगर ये दरिंदा लोन वापस नहीं करेगा तो हम करेंगे। तो हमने कहा ये होती है गारंटी। ये क्या होती है? गारंटी।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर मतलब लोन कंपनी दे रही तो फिर गारंटी कंपनी या तो लोन देगी या तो गारंटी देगी, ना लोन दे सकती है ना गारंटी दे सकती है। भाई तुम एक फर्म में काम करते हो, सपोज करो फर्म तुम्हारा या तो तुम्हें खुद लोन दे या तो फर्म तुम्हें खुद लोन नहीं दे, लेकिन तुम गए मीजान वाले ने कहा तुम गारंटी लाओगे तुम्हारे डिफॉल्ट में, तो फर्म तुम्हारे बिहाफ पे गारंटी दे दे। सही है सर। फिर कह रहा है लोन टू डायरेक्टर्स अनलेस द ट्रांजैक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, अ कंपनी शैल नॉट, नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते, मेक अ लोन टू अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और ऑफ एनी हिज, ना डायरेक्टर को लोन दे सकती है, ना उसकी होल्डिंग कंपनी को, और ना ही उसके रिश्तेदारों को। अच्छा रिश्तेदारों में याद रखें सर, रिश्तेदारों में कोई भी रिश्तेदार, मैं अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे भाई को भी नहीं दिया जा सकता। सही है। लेकिन डायरेक्टर का मतलब में क्या आ जाता है, डायरेक्टर, जब डायरेक्टर का मतलब होता है कि डायरेक्टर खुद, उसकी स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, बाकी किसी रिश्ते, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे 29 साल वाले बड़े बच्चे को भी लोन दे दे, उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होगा। सही है सर, क्योंकि ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी। अच्छा सर सुनिएगा सर, अगर हो ना कंपनी सिर्फ डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, तो डायरेक्टर का मतलब लॉ कहता है, जब डायरेक्टर की मैं बात करूंगा अभी आगे लिखा हुआ भी है, डायरेक्टर, उसकी बेगम या अगर शौहर या बच्चे जो कि 18 साल से कम हो, उसको भी लोन नहीं दिया जा सकता। अगर वो डायरेक्टर जो है, सही है, उसका कोई रिश्तेदार है, भाई है, उसको भी लोन, बेटा है, उसको भी लोन नहीं दिया जा सकता। और हमने कहा कि एक और केस भी यहां पे डिस्कस हुआ है, वो है होल्डिंग कंपनी। व्हाट डू वी मीन बाय होल्डिंग कंपनी? हाँ, जो पेरेंट हो आपका। सर तो यहां पर डायरेक्टर में सिर्फ, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी हसन खानानी एंड को, मेरे अब्बा का नाम है हनीफ खानानी, सही है। हनीफ खानानी एंड को जो है वो हसन खानानी एंड को का पेरेंट है, सही है। तो हसन खानानी, उनका एक डायरेक्टर है, सपोज करें मोहसिन, वो मोहसिन को भी लोन नहीं दे सकती, और हनीफ खानानी को का एक डायरेक्टर है उमैर, हसन खानानी को, उमैर को भी लोन नहीं दे सकती। तो आप अपने डायरेक्टर को भी नहीं दे सकते और अपनी पेरेंट कंपनी के डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकते, और ना उनके रिश्तेदारों को। लेकिन कब तक? जब तक अप्रूवल ना हो मेंबर्स का, और अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो एससीसीपी का भी। Give a guarantee or provide security in connection with a loan made by any person to such a director to any of his relatives, guarantee भी नहीं दे सकते। फिर इसने आगे एक बात कह दी, provided that in case of a listed idara company, approval of the commission shall also be required before sanctioning of any such commission। SCCP की भी अप्रूवल चाहिए अगर लिस्टेड कंपनी है। Explanation for the purpose of this section relative in relation to a spouse and minor children. This section shall not apply to a company which in the ordinary course of its business provides loans or gives guarantees or securities for the due repayment of any loan। सर क्या मतलब है इसका? ऐसे क्यों देख रहे हो, घबरा गए? सर देखें, ये कह रहा है कि सूदी इदारा, भाई एक बैंक है, वो तो कहता है कि हम अपने डायरेक्टर्स को तो लोन दे सकते हैं ना, वो तो हमारा नॉर्मल काम है, उसका काम ही सूदी इदारे का है। फिर कह रहा है एवरी पर्सन हु इज अ पार्टी टू एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब अगर आपने डायरेक्टर को लोन दे दिया बगैर अप्रूवल के तो क्या होगा, इंक्लूडिंग एनी पर्टिकुलर एनी पर्सन टू हुम द लोन इज मेड और हु हैज टेकन द लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द गारंटी इज गिवन और सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन which may extend to 1 million rupees or with simple imprisonment for a term which may extend to। भाई हमने कहा अगर डायरेक्टर ने लोन ले लिया तो उस डायरेक्टर को भी सजा मिलेगी जो कि 1 मिलियन रुपीज होगी, और जिन्होंने लोन उसको दिया होगा उनको भी सजा मिलेगी, और सजा भी मिल सकती है, और हो सकता है कि सजा की जगह हमने कहा क्या मिल जाए, 1 साल क्या कैद। सही है सर। ब्रीच ऑफ दिस सेक्शन, बगैर अप्रूवल के लोन दे दिया। सही है। एनी ऑल पर्संस हु आर पार्टीज, दूसरी बात क्या, टू एनी कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ पार्ट 1 शैल बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली टू द लीडिंग lending company for the repayment of the loan or for making good the sum with markup not less than the borrowing cost of the lending company। सही है, which the lending company may have been called upon to pay by virtue of the guarantee or securities। क्या मतलब सर, एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन दे दिया
और मेंबर से पूछा नहीं, डायरेक्टर से आपस में मिलके हम 3 डायरेक्टर थे पब्लिक लिस्टेड कंपनी के, और हमने क्या कर दिया, हमने उमैर को लोन दे दिया, हम दोनों ने। कंपनी का मेंबर्स तो कुछ और है ना सर, कोई और है, मतलब मालिकान कुछ और है, डायरेक्टर। तो अब मैं और मोहसिन भी उमैर के हिस्से का लोन चुकाने के लिए कंपनी को जिम्मेदार होंगे। सही है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, और उमैर कल को डिफॉल्ट कर जाए, और सिर्फ लोन नहीं कह रहा, क्या है, सूद भी चुकाना है। सिर्फ लोन भी नहीं चुकाना, क्या करना है, सूद भी चुकाना है। This section shall apply to any transaction represented by a book debt which was formed from its inception in the nature of a loan or advance। बोला लोन का मतलब सिर्फ नॉर्मल जो नहीं, सूदी कर्जा या ये वो, बोला अगर एडवांस भी दे रहे हो तो वो सब भी इसमें शामिल है। क्या हम क्लियर हैं? बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हाँ मार्केट में। सही है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसके सवालात पे आएंगे, फिर नमाज का ब्रेक लेंगे। कह रहा है प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ। सर देखिए डायरेक्टर खुद है ना, तो वो खुद ही क्या करे, डायरेक्टर बने आए, लेकिन ऐसा ना हो कि डायरेक्टर साहब खुद तो नहीं आ रहे, अपने दोस्त ने कहा यार देख मुझे आज डायरेक्टर बनना है। ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं, मैं आपको ऐसे लोग जानता हूं जो खुद डायरेक्टर होते नहीं है लेकिन अपने आप को लिखवाते हैं डायरेक्टर। उनके दोस्तों के सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें अपने आप को क्या लिखवा देते हैं, डायरेक्टर। अब ऐसे लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। एक दोस्त हमने कहा बन गया किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर। क्या बन गया, किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर। एक दिन उस दूसरे दोस्त ने कहा यार देख तू लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन गया, तू मेरा भाई नहीं है यार, मुझे जो है ना अपने आप को ना बोर्ड में जाके एक फोटो खिंचवानी है, तो एक काम ये कर, मुझे एक दिन अपनी जगह डायरेक्टर बन के जाने दे। तो लॉ ने कहा रुको जरा सब करो। क्या कह रहा है लॉ, आए पढ़ते हैं। कह रहा है एनी डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी शैल नॉट assign his office to any other person and any such appointment shall be void ab initio। void ab initio मतलब क्या है, शुरू से ही चाहे तुम जितनी भी चीजें कर लो फिर भी क्या है, void है। however a director can appoint alternate substitute director। 2 कंडीशन में अलाउड है। क्या है, if अगर तो वो absent from Pakistan for 90 days or more and सर दोनों कंडीशन है जरूरी, एंड सच अपॉइंटमेंट इज अप्रूव्ड बाय दी बीओडी। सर मोहसिन एक कंपनी के डायरेक्टर है, मुस्तफा एंड को, मुस्तफा एंड को के मोहसिन डायरेक्टर है, और मोहसिन जा रहे हैं 4 महीने के लिए तबलीग में। 4 महीने के लिए मोहसिन जा रहे हैं किसमें, तबलीग में। सही है, 4 महीने लगाने, इंशाल्लाह एक दिन जाएंगे ये। फिर हमने कहा मोहसिन ने अपनी जगह डायरेक्टर बना दिया उमैर को। किसको बना दिया, उमैर को। तो अब पहले मोहसिन को बोर्ड को बताना पड़ेगा कि देखिए मैं तबलीग में जा रहा हूँ 4 महीने के लिए, आपके लिए भी दुआ करूंगा। सही है सर, और अपनी जगह किसको लेकर जा रहा हूँ, उमैर। और ये बात डायरेक्टर बोले हाँ ठीक है, अप्रूवल हाँ ठीक है, डायरेक्टर कहते हैं हाँ भाई अप्रूव्ड है, तो ये सही है तो है। लेकिन हमने कहा कि ये कंडीशन भी कब है, 90 दिन के लिए। सही है, जब हमने कहा अब मोहसिन जा रहा है चिल्ले पे, मोहसिन ने जब 1 साल 4 महीने लगा दिया तो अब उसको हर साल का चिल्ला भी लगाना है, 40 दिन है ना सर तबलीग में। चिल्ले पे जा रहे हैं तो मोहसिन को ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस जा सकता है उसमें अपनी जगह। इसको किसी और को, उमैर को बिठा के जाने की जरूरत, उमैर को कब बिठाएगा, जब 90 दिन। क्यों सर, लॉ क्यों मना कर रहा है भाई, मोहसिन चाहे, बोला नहीं कंपनी की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, कंपनी की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, ये हर एक को पता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, alternate director shall cease to hold office as soon as director returns to Pakistan। पता चलो उमैर को मजा आ गया कंपनी के बोर्ड में, उमैर पार्टियां कर रहे हैं। अब मोहसिन वापस आ गया, उमैर कह रहा है मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पे बैठूंगा। लेकिन लॉ ने कहा उमैर को कि रुको जरा, और आप निकलो। और अब उमैर मोहसिन वापस आ गए, आपकी डायरेक्टरशिप क्या हो गई, खत्म। कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन ऑटम 2010 का सवाल है, ऑटम 2010 सितंबर 2010। In view of the provisions of Companies Act 2017, explain the conditions which are required to be complied with if a company wishes to grant loan to its director। मुस्तफा क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, क्या कंडीशंस है? सर पहले बोर्ड की
अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो एसईसी की भी अप्रूवल। सही है, दोनों बातें आप यहाँ पे करेंगे। सही है सर, एक बात नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 ऑटम 2015 का सवाल है। आजाद लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मिस्टर मजनू डायरेक्टर ऑफ एएल, मजनू भाई आ गए एएल के डायरेक्टर, has applied for an interest-free loan from a company to be repayable in 5 years. In view of the provisions of Companies Act 2017, describe the circumstances under which AL may grant loan to Mr. मजनू। बताएं भाई कौन से circumstances है? अप्रूवल होगी और यही चीज है। हाँ सर, क्योंकि हमने कहा लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि अगर लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। नहीं सर, ये राइट सवाल कितने मार्क्स का है? 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में इतनी बातें क्यों लिखूंगा? सही है सर। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर? कौन होता है? हाउ एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस मे ही बी अपॉइंटेड? हैंड आउट ले लें। मे ही बी अपॉइंटेड, व्हाट राइट्स डज ही हैव इन डज अ पर्सन सीज टू बी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर? सर इसने कहा कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है, वो कब अपॉइंट हो सकता है, और क्या वो सीज हो सकता है डायरेक्टर होने से? यस सर, हमने कहा ये सारी बातें एप्लीकेबल हैं। क्या हम क्लियर हैं? सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो के डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में डायरेक्टर बन जाता है, 90 दिन के लिए वो बाहर हो। सही है, तो इसने क्या है व्हाट इज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जो कि एक डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वो कब डायरेक्टर बन सकता है? जब 90 दिन से बाहर और बोर्ड ने अप्रूव किया। और क्या उसके पास राइट्स होते हैं? राइट्स क्या होते हैं हमें? नॉर्मल डायरेक्टर वाले राइट्स होते हैं। सही है सर। और क्या वो सीज होगा? हाँ सर, सीज हो जाएगा। ये कब का सवाल है? विंटर 1992। फिर कह रहे हैं सर अगला जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको अभी हम हटा देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जो है हमने कहा ये 34 35 अभी हमने, अब 34 हमने नहीं किया, 35 पे दें, 34 पे लिख दें टू डू, ये अभी हमने नहीं किया। सही है। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू एनी ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। आपने कहा सर बोर्ड मीटिंग के लिए प्रोविजंस क्या थी? अप्रूव होनी चाहिए। सही है, उस स्केल के मुताबिक होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए अप्रूव होने चाहिए बोर्ड से या मीटिंग से, जो भी आर्टिकल्स में लिखा हुआ हो। नहीं अभी पढ़ाया जब हमने, अभी पढ़ाया। चले लास्ट क्लास। चले सर आगे आते हैं। सवाल नंबर 36 मूनलाइट, चांद की रोशनी, मूनलाइट पावर लिमिटेड, मूनलाइट पावर लिमिटेड कह रहा है इज अ कंपनी लिस्टेड इन ऑन कराची एंड लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। मिस्टर बशर हैज बीन वर्किंग एज अ CEO of the company. In the month of July 2013, Mr. Iftikhar, a director on the board of MPL, informed the CEO that he is planning to move to Europe to 6 months to set up his own business. Mr. Bashar called the company secretary to his room and asked him to ascertain the legal requirements in respect of the following. Is this mandatory for Iftikhar to attend the annual general meeting of the company to be held in 2013? No. नहीं सर, उसके लिए जरूरी, इसका ताल्लुक है वैसे एजीएम वाले चैप्टर से, डायरेक्टर्स के लिए जरूरी। फिर what will be the consequence if Mr. Iftikhar does not attend the board meeting during his vacation? Briefly state. अगर ये बोर्ड मीटिंग नहीं करता तो क्या होगा? वो याद हमने पढ़ा था 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग से बाहर, 3 जुम्मे नहीं पढ़े पिछली क्लास में, तो दिल पे मोहर। 3 मीटिंग्स नहीं, अभी इसने बताया नहीं है, अभी जिसने बताया जरूर है लेकिन इसने अप्रूवल वगैरह कुछ भी, तो अगर ये 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं करता तो बाहर है। फिर कह रहा है is there any way Iftikhar can identify another person to act as an order in place, and if yes then state. हाँ सर, अभी हमने पढ़ा ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर,
रख सकता है अपनी जगह अगर वो 90 दिन से बाहर हो। सही है सर। तो पहली चीज जो कि जिसका ताल्लुक पिछले चैप्टर से, मीटिंग्स वाले और चैप्टर से, वो आपने अभी तक पढ़ लिया है। बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा मीटिंग्स वाला चैप्टर, कि हमने कहा मीटिंग्स में डायरेक्टर का जरूरी नहीं है हर डायरेक्टर का मीटिंग अटेंड करना, EGM एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की होती। दूसरी चीज कि अगर इफ्तिखार नहीं मीटिंग अटेंड करता तो क्या होगा, अगर 3 मीटिंग उसने अटेंड नहीं की तो चौथी मीटिंग में कंपनी कहेगी खत्म, टाटा बाय बाय। सही है। और आखिरी और सी में क्या कह रहा है आखिरी पॉइंट में, कि अपनी जगह किसी और को रख सकता है, तो हमने हाँ कहा, हाँ भाई रख सकता है। फिर आते हैं, explain whether or not the following statements are in accordance with provisions of Companies Act 2017. A company may change the number of directors to be elected at least 21 days before the date of general meeting at which election is to be held. क्या ये बात ट्रू है? सर हाँ ऐसा कहा था सर, वो 21 दिन पहले बताने होते हैं ना कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर चेंज करें। सर पिछली क्लास से था इसका ताल्लुक, पिछली क्लास वाला हैंडआउट निकालेंगे सब। मुस्तफा आप भी 21 होता है 14 नहीं 7 का टेबल था 7 का बेटा वो 35 दिन था, तो मुझे आप अब उसमें से देख के आप बताएंगे 7 का टेबल था। तो हमने कहा सर क्या कंपनी चेंज कर सकती है डायरेक्टर्स? 21 दिन पहले तो नहीं कर सकते। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चेंज कर सकती है कंपनी, या मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होगी? सर मेंबर्स या मेंबर्स चेंज कर सकते हैं? आप तो जो है आप ऑप्शन देंगे में से पढ़ो बेटा, ये पिछली क्लास से इसका ताल्लुक है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना तो वो होगा। A company may change number to be elected at least 21 days before the date of general meeting at which the election is to be held. बताएं भाई जो थे सेंड करने की बात होगी ना, क्या कंपनी नंबर ऑफ चेंज कर सकती है? पहले कर सकती है, नोटिस सेंड करना। तो सर 35 दिन पहले फिक्सेशन हो जाएगा। 35 दिन पहले हमने पढ़ा था फिक्स करेगी, और फिर उसके बाद चेंज नहीं कर सकती। चेंज कौन कर सकता है? मेंबर्स कर सकते हैं। मेंबर्स कर सकते हैं, एजीएम में कंपनी खुद नहीं कर सकती। सही है सर। Directors remuneration for performance of extra services including the holding of office of the chairman or attending the board meeting is decided by chief executive. क्या ये सच है? पार्ट 20 का क्या चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है? ये अभी पढ़ा हमने। मेंबर्स करते हैं जनरल मीटिंग में, अगर आर्टिकल्स कहती है तो डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। A director of a listed company cannot assign his office to another person under any circumstances. एक लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर किसी और को दे ही नहीं सकता। हमने कहा दे सकता है भाई, दे सकता है। अब आते हैं सर समर 2014 में जो सवाल आया सीए फाइनल में, एक दिन आप भी इंशाल्लाह उसमें होंगे। हाँ असाइन कर सकता है जी, 90 दिन के लगेगा बाहर है तो असाइन कर सकता है। In the light of the Companies Act 2017 advised the directors of came on the following matters. Faisal, one of the directors wishes to assign his office to Saeed as Faisal is going abroad for personal work. तो मुझे बताएं क्या फैसल अपना ऑफिस असाइन कर सकता है? हाँ, अगर 90 डेज से ज्यादा के लिए बाहर है तो वो कर सकता है। ये अभी तो पढ़ा है। हाँ। The CEO has refused the personal loan, सही है, application of Y who is also employed as a technical director on the premise that grant of any loan to director is prohibited under the law. मुझे बताएं क्या सही कह रहा है CEO? तो भाई डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है ना, हमने डायरेक्टर को डेजिग्नेशन दे दिया, एक फाइनेंस डायरेक्टर होता है, एक टेक्निकल होता है। अगर ये बैंक की बात है तो दे सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है? दे सकते हो अगर दो काम कर लो, अप्रूवल ले लो और दूसरा एससीसीपी को बता दो अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो। हमने कहा केम लिमिटेड हमें नहीं पता ना लिस्टेड है। सर अगर तो भी डायरेक्टर तो है ना, डायरेक्टर तो में तो फॉल कर रहा है ना भाई। देखो असल में चीज क्या है डायरेक्टर होना। देखो एक आदमी श्योर भी होता है
और बाप भी होता है। लेकिन पहले क्या होता है वो? बेटा। पहले क्या, अबे एक आदमी शौहर भी होता है और बाप भी होता है, लेकिन बताओ पहले क्या होता है? शौहर होता है। पहले क्या होता है? शौहर होता है। सही है। हाँ, तो किसी का बेटा भी होता है। तो एक आदमी डायरेक्टर भी है और बड़ी डेजिग्नेशन क्या है? शौहर। बड़ी डेजिग्नेशन क्या है? शौहर है। फिर उसके बाद हमने कहा वो बाप है। तो एक आदमी शौहर है, बाप भी है। सही है। लेकिन पहली डेजिग्नेशन क्या बनी? शौहर। सही है। इसी तरह से आदमी डायरेक्टर भी, एम्प्लॉय भी है। तो हमने कहा उसको हम देखेंगे बड़ी डेजिग्नेशन कौन सी है? डायरेक्टर। तो उसके ऊपर डायरेक्टर वाली प्रोविजंस अप्लाई होंगी। सर, एक आदमी अगर डायरेक्टर भी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कंपनी से एम्प्लॉय सैलरी भी ले रहा है, लेकिन भैया डायरेक्टर तो है ना, तो डायरेक्टर के केस में तो जरूरी है कि उसके ऊपर डायरेक्टर वाली प्रोविजंस कंप्लाई की जाए। कहीं भी लॉ ने ये नहीं कहा कि चलो भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तुम दे सकते हो। तो वही तो कह रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने उसको कटा दिया, तो भाई तू हाँ, तो हम इसका जवाब क्या है? ये कि भैया नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव को बोलो तू गलत कह रहा है। मेंबर से अगर रेजोल्यूशन में अप्रूवल मिल जाए और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो एससीबी की भी अप्रूवल मिल जाए तो मुझे लोन मिल सकता है। हाँ, गारंटी लिमिट कर सकती है ना? नहीं, वो भी, वो उसको भी, उसका भी गारंटी का भी तो बोल्ट होता है ना। नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर का देखो लॉ में कोई वो नहीं होता। वो कोई नहीं इससे जा रहा है कि ये जिस क्लाइंट में ना वहाँ पे ये सब मसाइल हैं, वो गारंटी लिमिटेड भी है। देखो लॉ क्या कहता है, अच्छा सुनना, मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं। देखो लॉ कहता है, एक होता है नॉर्मल डायरेक्टर, ये असल डायरेक्टर है, डायरेक्टर। अब मैंने आपको शुरू में पहली क्लास में क्या बताया था? आप जाते हैं धोबी के पास, धोबी ने लिखा होता है अपनी दुकान पे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो भाई वो लॉ के हिसाब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थोड़ी है। सही है। मैंने कहा ना, एक बंदे ने अपने दोस्त के सॉफ्टवेयर हाउस में अगर कार्ड बनवा लिया कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो भाई वो डायरेक्टर थोड़ी है। सही है। वो तो शस्त्र के लिए डायरेक्टर है ना कि मैं डायरेक्टर हूँ। भाई डायरेक्टर जो लॉ के हिसाब से डायरेक्टर हो, जो इलेक्ट हुआ हो या पहला है तो सिलेक्ट हो, समझ रहे हो, वो डायरेक्टर हो मैडम मियां। सही है। अब अगर एक बंदा डायरेक्टर ऐसे ही शो में घूम रहा है, डायरेक्टर है, और कंपनियां ये बेवकूफ फुद्दू बनाती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बात से बात तक तो बता ही देता हूँ। सर देखिए, जो लौंडा होता है ना, लड़का, उसको चाहिए होती है पैसे। उसको इज्जत से इतना ताल्लुक नहीं होता। उसको पैसे अगर अच्छे मिल जाए ना तो बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एंग्रो जो है ना, लड़के को रखती है ऑफिसर। सीए क्वालिफाइड बच्चा जाता है किस डेजिग्नेशन पे? ऑफिसर। लेकिन उसको पैसे देती है 1,60,000। और हबीब यूनिवर्सिटी या जो छोटे मोटे इस्लामिक बैंक्स में जो बता देते हैं ना मुदारबा का सीएफओ, वो लगते हैं सीएफओ। पैसे देते हैं सीएफओ को 1 लाख, और मुदारबा वगैरह की छोटी मोटी होती है बैंक इस्लामी के फलाने मुदारबा या फलाना, ये वो पैसे देते हैं 1,20,000 1,30,000। डेजिग्नेशन क्या है? सीएफओ। तो सर याद रखें, दुनिया भर में एक रिसर्च भी कहा गया, आदमी जो होता है बोलता है भाई पैसे दो, डेजिग्नेशन बेशक तुम पियोन की दो। औरत जो होती है ना, वो बोलती है पैसे कम करो, डेजिग्नेशन अच्छी चाहिए। सही है सर। तो हमने कहा सर याद रखें, हर डायरेक्टर जिसको आप कहते हैं ना तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, तो सही है, कंपनी उसको बेवकूफ बना रही है। सही है, उसको चूना लगा रही है। भाई डायरेक्टर लॉ कहते हैं वो डायरेक्टर है जो या तो इलेक्ट होगा या पहला है तो सिलेक्ट होगा, वरना डायरेक्टर कंपनी ने, मैंने आपको शुरू में बताया था, डायरेक्टर किसी को हायर करते हैं, बोलते तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो, अब वो चौड़ा के फिर रहा है। बैंक्स में आप जाएंगे ना, हर अगला बंदा आपको मिलेगा। हम तो शुरू में, हम खुद क्वालिफाई हुआ ना, हमने सुना यार फलाना बंदा लग गया है फलानी जगह पे एसवीपी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। हमने कहा यार बहुत बड़ी तरक्की कर ली। बाद में पता चला एसवीपी तो कहते हैं सीनियर मैनेजर को बैंक के टर्म में, और हर बंदा उस टाइम पे उसके लेवल का सीनियर मैनेजर बन रहा था, पैसे भी कम थे। तो याद रखना, एक टिप है सबको, लड़के लड़की सबको, डेजिग्नेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। तुम्हें कोई बोले प्यून लग रहा हूं 2 लाख, डन है। सही है सर। वैसा मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिसका काम पता है क्या था? एक कंपनी में किसी ने बुलाया कि उसका नाम था बादशाह खान, मतलब बादशाह खान ये वाउचर निकाल दो। वो जाता था हार्ड फाइल से वाउचर निकाल के देता था, आके बैठ जाता था, गेम खेलता था। फिर कहा बादशाह खान, हम ऑडिटेड भी जाते थे ना, तो हमें भी कहता था भाई कौन कौन से वाउचर चाहिए वेरीफाई करने के लिए। हमने दे दिया उसको पूरी लिस्ट।
उसको सिर्फ वाउचर निकालने के लिए उस कंपनी ने रखा था, और बताओ उसकी सैलरी कितनी होगी? 19 से 20 उसकी सैलरी थी 95,000। वो कंपनी के साथ 25 साल से था, बढ़ बढ़ के अभी कितनी हो गई थी? 95,000। और उसका काम सिर्फ क्या था? आके बैठना, फलाने बंदे ने 6 वाउचर लिख के दिए, निकाल दिया, बस उसका यही काम था और कोई काम। वो कंपनी ऐसी थी, मेरा कभी कभी दिल चाहता था काश मेरी यहाँ पे जॉब हो जाए, मेरी हुई नहीं। उस कंपनी का नाम था अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड। सर उस कंपनी में 50 दिन छुट्टी थी साल की, सैटरडे संडे वैसे ऑफ, और 50 दिन छुट्टी। कोई लेट सेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी थी। सर कैसे मिलती है? बस मैं असल में बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे लोग हर साल एक बंदे को हज पे भेजे, लेकिन मसला है कि ऐसी कंपनी लोग छोड़ के ही नहीं जाते। आप सोचते हैं ऐसी कंपनी कौन छोड़ के जाएगा? कौन छोड़ के जाएगा? आपने अप्लाई किया था? नहीं, मेरे टाइम पे जॉब आती नहीं थी, उस कंपनी को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चले सर, अब हम नमाज को ब्रेक लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। विद ग्रेट पावर्स देयर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चले सर, अब आते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। ड्यूटीज या इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। सही है सर, कि एक डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या क्या हो सकती है? सर ड्यूटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियां, है ना सर, कि एक डायरेक्टर की जिम्मेदारियां क्या क्या हो सकती हैं? मोहसिन मियां, इसको चार्ज पे लगा दें। चले छोड़ दे फिर छोड़ दे। सर एक डायरेक्टर की जिम्मेदारियां, देखिए सर जिम्मेदारियां क्या होती हैं? जिम्मेदारियां होती हैं कि आपने मोहसिन तुम्हारे बैग में नहीं है क्या? आपके ऊपर है डायरेक्टर, क्या चीज जिम्मेदारी है? क्या चीज जिम्मेदारी है भाई? क्या हमने कहा बहुत सारी है, अब आ जाए सर बहुत सारी है, तो कभी आप लोगों ने जिंदगी में बनाए निमोनिक्स बनाए? फर्स्ट वर्ड को यूज करते हुए कोई भी ऐसी चीज जो कि आपने कहा मुझे याद रह जाए। सही है सर, तो हमने कहा तो आ जाए सर। अब आएंगे पहली चीज, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में आपको नजर आ रहा है सेक्शन 204 पे। सेक्शन 204 पे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में हम पढ़ रहे हैं क्या? पहली चीज, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। आपने आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कंपनी के हिसाब से, सर आर्टिकल्स क्या होता है जरा बताएं मुझे? कंपनी का आइन, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। सही है सर, उसके हिसाब से करना है। पहली जिम्मेदारी क्या है? एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। दूसरी, एक्ट इन गुड फेथ to promote the objects of the company for the benefit of its member as a whole and the best interest of the company, its employees, its shareholders। मतलब हर काम बहुत अच्छे से करना है। सर गुड फेथ का मतलब क्या है? ईमानदारी से, बिल्कुल मुखलिसना तौर पे। जैसे सर आपके अम्मा बाप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गुड फेथ का मतलब ये होता है कि जैसे होना चाहिए आप वैसे कर रहे हैं। अम्मा बाप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है इंस्टीट्यूट में आके दिल लगा के पढ़ रहे हैं। सही है, और दिल किससे लगा रहे हैं? पढ़ाई से। सही है सर, तो अगर आप दिल लगाकर पढ़ रहे हैं और पढ़ाई से दिल लगा रहे हैं तो आप गुड फेथ में हैं। लेकिन अगर आपने दिल पढ़ाई के अलावा किसी और से लगाया तो फिर आप गुड फेथ में नहीं एक्ट कर रहे। तीसरी चीज, डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट। सर हमने कहा जो अपना काम कर रहा ना वो पेल नहीं रहा। डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, मतलब यार सही से जितनी केयर करनी चाहिए ना उतनी केयर कर रहा हूं, जितनी केयर करनी चाहिए उतनी केयर कर रहा हूं, अपना काम पेल नहीं रहा। उसको एक्सपेक्ट किया जाता है भाई वो डायरेक्टर है, वो सेल्स डायरेक्टर है तो वो सेल्स को देखे। पता चला वो सेल्स देख ही जरा वो तो पार्टी कर रहा है। सेल्स टीम को उसने कह दिया भाई जो करना है करो यार, जितना बेचना है बेचो, वो टाटा बाय बाय कर रहा है। तो हमने कहा वो सही नहीं। तो उसका एक ड्यूटी ये थी कि सही तरीके से ड्यू डिलिजेंस, सही है सर, करे। फिर आगे अगली चीज,
अगली चीज कह रहा है ये शख्स हमसे, shall not involve in any situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts or possible may conflict with the interest of the, इसने कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें आ जाए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, मफादात का तजाद। मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर हूं पार्टनर, सही है, मैं क्या हूं, एक कंपनी के अंदर हूं और वहां पर है हमारा कि भैया जो भी होगा वो हमारा शेयर होगा, सही है। अब अगर पीछे से मैं चाहूं तो अपनी एक और कंपनी खोल लूं, मैं एक और अपनी कंपनी खोल लूं और वहां पर भाई सीन ये हो जाए कि यहाँ पर 100% मुझे मिलेगा जो मेरी कंपनी, और जहां पर मैं मतलब एक फर्म, मैं अपनी एक और फर्म खोल लूं और एक फर्म के अंदर मैं पार्टनर हूं, तो वहां पर वो कम अगर 100 रुपए कमाएगी तो पूरे 100 मुझे मिलेंगे, लेकिन जहां पर मैं पार्टनर हूं वो कम अगर 100 कमाएगी तो मुझे मेरा शेयर 25 होगा, 30 होगा, जितना भी होगा वो मिलेगा। तो अब मेरा क्या दिल चाहेगा, मैं कौन सी फर्म में काम पकड़ूं, 100 वाली जो मेरी अपनी है ना। तो इस टाइम ये लॉ कहता है कि आपको अपनी कोई फर्म नहीं खोलनी, सही है सर। अपनी हम फर्म, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अपने बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं करना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है मफादात का तजाद, shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself, कोई ऐसा काम भी ना करे जिससे उसको फायदा हो रहा हो कंपनी का नाम यूज करके, कंपनी का पैसा यूज करके। अब मेरा एक दोस्त है, वो एक जगह जो है अच्छी पोस्ट पर है, अब वो क्या करता है, वो लोगों से अच्छे ताल्लुकात पैदा करता है और उनको अपनी कंपनी का काम दिलवाता है, और उस काम के बदले में वो लोग उसे गिफ्ट देते हैं, सही है। और गिफ्ट कैन बी एनी गिफ्ट, बाइक हो जाए, सही है, मोबाइल हो जाए, कोई भी गिफ्ट हो जाए। तो अब सर ये क्या है, आप कंपनी का काम करवा रहे हो और अगले बंदे को बोल रहे हैं कि मैं तुझे कंपनी का काम दिलवा रहा हूं, ठेका दिलवा रहा हूं इतने करोड़ रुपए का। क्यों? क्योंकि जब तू उनसे कमाएगा तो फिर मुझे भी गिफ्ट देगा। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relatives, अपने रिश्तेदारों का भी फायदा करवा रहा है, सही है सर। मैंने कहा यार चलो एक काम, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अब इस किस्म के काम क्या होते हैं ये मैं आपको दूसरे रुख से बता रहा हूं। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, अच्छा, आप कमिश्नर जो होते हैं ना, उनमें भी दो तरह के होते हैं। एक तो सिंपल बोलते हैं भाई कैश चाहिए रिश्वत में, हम एसएससीबी में काम करवाने के बोलते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं हमें कैश चाहिए रिश्वत में। दूसरे कमिश्नर होते हैं जो कैश नहीं मांगते, जो या तो इन काइंड में कोई चीज मांगते हैं या तो वो सर कोई फेवर मांगते। तो एक दफा हम एक कमिश्नर के पास गए, अच्छा हम लोग सब कुछ क्लियर थे, तो कमिश्नर ने कहा अच्छा यार तुम्हारा काम तो हो गया है, लेकिन इस काम को मैं फाइनल तब करूंगा, साइन तब कराऊंगा जब एक शर्त है। बोला क्या? बोला यार तुम मेरे भाई जैसे हो, हमारे बंदे को जो गया था, तो जो ये शर्ट तुम लाए हो ना बहुत अच्छी है, अगली दफा मेरे लिए कैसी लेके आना। कमिश्नर ने कहा मैं काम तुम्हारा हो गया है, फाइनल हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस यार साइन अगली दफा के कर लेना, अगले हफ्ते के मुझसे ले लेना और एक शर्ट मेरे लिए ऐसी लेकर के आना। अब वो कमिश्नर रिश्वत तो ले रहा है लेकिन शर्ट की सूरत में ले रहा है। किसकी सूरत में ले रहा है? शर्ट की सूरत में। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और प्रैक्टिकल। उसी एसएससीबी का एक और कमिश्नर, उसने बोला यार मैं तुम्हारा काम करता हूं बट मेरी एक शर्त है, यार ये मेरा भांजा, इसको नौकरी पे लगा दो अपनी कंपनी में। अब कमिश्नर फेवर मांग रहा है, क्या किस सूरत में फेवर मांग रहा है? कि मेरे भांजे को अपनी कंपनी में जॉब पर लगा दो। अगर मेरे भांजे को अपनी कंपनी में जॉब पर लगा दो तो अब आप सोचे कि सर इसका मतलब क्या है कि ये भी एक फेवर है, तो अगर इस किस्म का काम कर रहा है तो वो भी अपने फायदे के लिए कर रहा है। फिर क्या करे अगली चीज वो कह रहा है shall not advantage to either himself or his relatives, ठीक है, or partners or associates, and if such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company। वो कंपनी को उस गेन के बराबर अमाउंट पे करने के लिए क्या होगा? लाइबल। लोगों ने अपनी औलादों को लोन दिलवा दिए बैंकों से,
सस्ते रेट में। तो अगर इस किस्म का भी कोई काम हुआ तो कंपनी को आपने जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई करने की जरूरत है। फिर कह रहा है shall not assign his office and any assignment to may so made shall be void. Commission may provide for the extent of duties and role of directors as may be. Commission भी इसमें कुछ कर सकते हैं। कमीशन कहते हैं कि आपके डायरेक्टर्स को कि आप हमें फ्रॉड के ऊपर एक रिपोर्ट दें। Any breach of duty, default or negligence by a director in contravention of the articles or any of its policy or decision of the board may be rectified by the company through special and commission may impose any restriction as may be. सर अगर डायरेक्टर ने अगर कोई ऐसा काम कर दिया, सही है, डायरेक्टर ने इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टर ने ऐसा कोई काम कर दिया लेकिन उसको आर्टिकल्स वगैरह के अंदर नहीं था, कोई डायरेक्टर ने कोई ऐसा काम कर दिया तो उसको अब कोई मसला नहीं, कंपनी बाद में भी उसको ऑल्टर कर सकती है। सही है सर। तो हमने कहा ठीक है, कोई भी ऐसा मसला कर सकती है और कमीशन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। हमने कहा सर ये तो थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब होती है उमर? जब पावर होती है, जब आपके पास किसी चीज का इख्तियार होता है, जब आपके पास किसी चीज का, अगर आपके अब्बा का आपके ऊपर इख्तियार है तो अब्बा की कुछ जिम्मेदारियां भी है। कि अब्बा की क्या जिम्मेदारी है कि तुम्हें नान नफका करवाए, मतलब तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त, तुम्हें रहने के लिए छत दे। ये किसकी जिम्मेदारी है सर? अब्बा की। अगर अब्बा अपनी जिम्मेदारियां ना उठाएं, सर सोचे, अगर अब्बा अपनी जिम्मेदारियां ना उठाएं तो औलाद भी फिर जो है ना अब्बा को इख्तियारात नहीं देगी। सही है, अब्बा को बोलेंगे रुके जरा सब्र करें, है ना सर। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टर्स की जब ड्यूटीज है तो अब उनके पास इख्तियारात भी है। अब इख्तियारात बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर्स में एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स ऑफ द कंपनी। अब सर आ जाए, पहले मैं आता हूँ ड्यूटीज के ऊपर। मैंने कहा एक निमोनिक्स बना लेना। तो ड्यूटीज में मैं कुछ वर्ड्स आपको कहूंगा, आप अंडरलाइन करें। अब जैसे इसमें आर्टिकल्स वाली बात है, इसमें ए को अंडरलाइन करेंगे। गुड फेथ वाली बात में जी को अंडरलाइन करेंगे। हाँ, और आप, मैंने कहा डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज में आप ड्यूटीज में डी को करेंगे अंडरलाइन। चौथे पॉइंट में कॉन्फ्लिक्ट्स का वर्ड आ रहा है, उसको अंडरलाइन करेंगे। सही है। फिर हमने कहा इसके बाद आ रहा है शैल, अगला जो पॉइंट उसमें अनड्यू गेन को अंडरलाइन करेंगे। और आखिरी पॉइंट में आ रहा है शैल नॉट हिज असाइन हिज ऑफिस एंड एनी असाइनमेंट, तो असाइन को ए को अंडरलाइन कर लेंगे। तो सर अब आपके पास यहां पर जो चीजें जो आपने अंडरलाइन की हैं वो आपके पास बनी हैं। मैं अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करूं, AGDCUA है ना सर। AGD ड्यूटीज में कितनी चीजें आ रही है? AGDCUA। अब आप देखिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसका निमोनिक्स बनाए। देखिए सर, सीए जो निकलता है ना अपनी मेहनत से तो निकलता है, उसके साथ दुआएं भी चाहिए। तो आपने कहा आप इसकी बना सकते हैं, गुड्डा भी बना सकते हैं। सही है सर, एक डी कम है। या जो है आप इसकी सीए दुआ भी बना सकते हैं। सही है सर, सीए दुआ, और आप जी को कहीं ऐड भी कर, सीए दुआ जी या जी सीए दुआ जी। सही है सर। मैं इस तरीके से याद किया करता था कि यार सीए दुआ है, और एक मुझे पता था इजाफी चीजें वो याद आता था गुड फेथ है। सही है सर। तो ये निमोनिक्स होते हैं, इस तरीके से आपको याद करने में आसानी हो जाती है। सी से मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, असाइनमेंट है, डिस्चार्ज ड्यूटीज है, अनड्यू गेन है, सही है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और गुड फेथ है। सही है सर। तो आप इस तरीके से निमोनिक्स बना बना के याद करेंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान, है ना सर। तो आए सर, अब आते हैं पावर्स। पावर्स भाई डायरेक्टर के पास हमने कहा देखा, डायरेक्टर्स में आपके पास अगर कुछ जो है जिम्मेदारियां हैं तो उसके बदले में हमने आपको कुछ इख्तियारात भी नहीं। इख्तियारात क्या है? Directors may exercise all such powers of the company which are not by this act or by the articles or by special resolution required to be exercised by the company in general meeting। मतलब जो जो काम जनरल मीटिंग में करने के वो अपनी जगह है, उसके अलावा तुम बाकी सारे काम कर सकते हो। The board shall exercise the following powers on behalf of the company। board मतलब directors through a resolution passed at to issue shares, आप शेयर इशू कर सकते हैं। to issue debentures or any instrument in the nature of redeemable capital। redeemable capital क्या होता है सर? उसको जो लाइबिलिटी होती है IFRS 9 के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है redeemable capital। to borrow monies otherwise than on डिबेंचर, इसके आगे लिख लो लोन ले सकते हैं। to invest the
टू इन्वेस्ट दी Funds of फंड्स ऑफ द कंपनी, हमने कहा फंड्स ऑफ द कंपनी भी कर सकते हैं, और हमने कहा टू मेक लोन्स, किसी को लोन दे भी सकते हैं, लेकिन किसको दे सकते हैं? एम्प्लॉइज को, किसी और को। क्या अपने एक दूसरे को लोन दे सकते हैं? नहीं सर। फिर आते हैं, provided in case of सूदी इदारा the acceptance of deposits and other amounts from account holders and placement of own funds in other banking companies shall not be considered as incurring or making of a loan। क्या कह रहा है सर? जो बैंक्स वगैरह है ना, उनके केस में अगर आप कहीं डिपॉजिट्स कस्टमर्स की एक्सेप्ट करते हैं, भाई फॉर एग्जांपल अभी आप बैंक गए, मोहसिन साहब बैंक गए, बैंक ने कहा मोहसिन साहब अकाउंट तो खुलवा लेकिन कुछ पैसे तो डलवाए ना। बैंक जब अकाउंट खुलवाते तो बैंक पहली दफा में कुछ पैसे मांगते हैं आपसे, वो पैसे जो आपने डलवाए वो डिपॉजिट्स की एक्सेप्टेंस है, या कोई भी अकाउंट से आपने अपनी बैंक के पैसे किसी और बैंक में रखवाए, ये सब चीजें उसमें आ गई। फिर कह रहा है टू ऑथराइज अ डायरेक्टर, और ये भी पावर, और फर्म ऑफ विच ही इज अ पार्टनर और एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म और अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर, मतलब किसी भी डायरेक्टर को या किसी फर्म में जिसमें वो पार्टनर हो, या कोई भी और पार्टनर जिस फर्म में और अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर और डायरेक्टर टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर मेकिंग सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज विद द कंपनी। सर इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट को एक दफा फिर से पढ़ें, मुझे इसका मतलब बताएं। सर मोबाइल का यूज कम करें, पॉइंट को पढ़ें और इसका मतलब बताएं। सर वो क्या बोलते हैं, एक डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकते हैं परचेज ट्रांजैक्शंस के अंदर, मतलब जैसे मेजॉरिटी के वोट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को ऑथराइज कर सकते हैं अगर वो पार्टनर्स हैं या बोर्ड मेंबर हैं। सर फॉर एग्जांपल मैं एक बोर्ड में पार्टनर और डायरेक्टर हूं और एक मैं फर्म में पार्टनर भी हूं, सही है? तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैं अपनी फर्म को, सही है, मैं अपनी फर्म को ऑथराइजेशन दे सकता हूं कि तुम जिस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सही है सर? उसके साथ तुम कोई ट्रांजैक्शन, भाई फॉर एग्जांपल मैं एक फर्म में पार्टनर हूं जाहिद जमील को, सही है, और मैं डायरेक्टर सपोज करो एबीसी कंपनी में, तो मैं जाहिद जमील कम को ऑथराइजेशन दे सकता हूं कि तुम एबीसी को के साथ काम करो, सही है सर? इसी तरीके से किसी और कंपनी को भी ऑथराइजेशन दे सकता हूं। फिर कह रहा है टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक साइन, मतलब डायरेक्टर्स पहले अप्रूव करते हैं उसके बाद वो पब्लिश होती है। IAS 10 FAR 2 में पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो अभी सुन लें कि सर IAS 10 के हिसाब से पहले अकाउंट्स ऐसा नहीं ऑडिटर ने दिए साइन करके हमने शेयर होल्डर्स को चिपका दिए, देख लो, नहीं, पहले डायरेक्टर्स उसको पूरा रीड करते हैं, अप्रूव करते हैं कि ये सही है, उसके बाद कहां जाते हैं? शेयर होल्डर्स को जाते हैं। तो हमने कहा ये अप्रूव कर सकता है, टू अप्रूव बोनस टू एम्प्लॉय। सर बोनस टू एम्प्लॉय अप्रूव कर सकते हैं क्या? बोनस को वैसे अप्रूव कर सकते हैं डायरेक्टर, जो नॉर्मल बोनस होता है जो शेयर होल्डर्स को देते हैं? नहीं, डायरेक्टर उसको डिक्लेयर जरूर करते हैं, अप्रूव कौन करते हैं नॉर्मल बोनस को? मेंबर्स। लेकिन एम्प्लॉइज को बोनस कौन दे सकते हैं? डायरेक्टर्स। लेकिन जो शेयर होल्डर्स का बोनस है वो खुद अप्रूव करेंगे। तो सर कौन मना करेगा सर? शेयर होल्डर्स तो बोलेंगे आप क्यों चाहिए? नहीं, शेयर होल्डर कह सकते हैं कम दे रहे हो ज्यादा दो, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन हमने कहा शेयर होल्डर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में अपना जो है बढ़ा नहीं सकते, हाँ, लेकिन कम कर सकते हैं। शेयर होल्डर बोले नहीं यार कंपनी को भी जरूरत है तो हमें नहीं चाहिए, रखो। सर ऐसा क्यों है कि फॉरेन सर यहाँ पर इसलिए नहीं कि यहाँ पे शेयर होल्डर वाला लाल, मतलब कहना नहीं चाहिए अजीब सा। आप कभी इंशाल्लाह कभी किसी कंपनी की AGM में आप जाएंगे बड़ी कंपनी के, तो आप देखेंगे, मैं उस दिन भी बता रहा था कि शेयर होल्डर अल्लाह माफ करे जब आता है ना, उसको होता है खाना, खाने का लंच बॉक्स दे दो या वाउचर दे दो, मतलब भाई रो रहे होते हैं, मैंने देखा है, और खवातीन को भी बेचारियों को बेच देते हैं, वो रो रही होती है कि मैं खारा दर से बस करा के आई हूँ, 150 रुपए तो मेरा बसों में और इसमें चक्कर में लग गया, और तुम मुझे 150 का वाउचर दे रहे हो तो मैंने क्या कमाया? तो वो 2-3 वाउचर लेके जाती है 300 450 के, सही है सर? और फिर वो वाउचर का पता है क्या करते हैं? खाते भी नहीं बेचारे, वो बेच देते हैं। सोनी स्वीट्स वाले को पता है यार देख 150 का तेरा वाउचर है, तू मुझे देगा, तुझे 150 की चीजें देनी पड़ेगी, इसके बदले मुझे 100 रुपए दे दे, सही है सर? तो ये चीज कौन करता है? मेंबर। जब होता क्या है,
वो एक एक शेयर होल्डर बेचारे एक एक शेयर, दो शेयर, थोड़े मोटे शेयर आप होता है ना, आप स्टॉक एक्सचेंज से एक शेयर भी खरीद सकते हैं अगर कोई एक शेयर बेच रहा हो तो आपने शेयर खरीदा और आप जो एक कंपनी के मेंबर बन गए, आपको दावत भी आ गई और आपने एंजॉय भी कर लिया। चाहत है टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जल्दी बताएं। जो फिक्स एसेट रिलेटेड, फिक्स एसेट पीपी खरीदने का, टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एनी सिंगल आइटम और डिस्पोज ऑफ अ फिक्स एसेट इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट्स एज मे बी। डायरेक्टर्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं और कोई एसेट बेच भी सकते हैं। टू अंडरटेक ऑब्लिगेशंस अंडर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड। अभी अमाउंट्स क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। टू डिक्लेयर, नहीं अमाउंट्स नहीं है। टू डिक्लेयर इंटरिम, आप इंटरिम डिविडेंड भी दे सकते हो। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है भाई मुझे बताएं। फिर कहा having regard to such amount as may be determined to be material by the board। अब हमने कहा इसके अलावा ये काम कर सकते हैं to write off bad debts, advances and receivable। ये क्या चीज होती है? कंपनी को bad debts हो तो डायरेक्टर्स राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? प्रोविजन, डेबिट, रिसीवेबल, वो एंट्री डायरेक्टर्स कह सकते हैं बना दो। फिर टू राइट ऑफ इन्वेंटरीज एंड अदर एसेट्स। आप पता है इन्वेंटरी भी अगर स्लो मूविंग होती है ना उसको भी राइट ऑफ कर दिया जाता है। स्लो मूविंग इन्वेंटरी, स्लो मूविंग क्या होती है? बिकी नहीं रही, पड़ी हुई ये बोतल पड़ी हुई, कंपनी ने कहा बिकी नहीं रही, हाँ बोला इसको क्या करो, राइट ऑफ कर दो, फारिग कर दो। एम्प्लॉय को बोला चल तू ले जा कर दे, इसको कहते हैं राइट ऑफ। कंपनी ने फ्री में राइट ऑफ कर दी, अपना नुकसान कर लिया। जी ऐसा 100 दफा होता है। टू डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ, अब यूनिलीवर ने एक दफा मंगवाया था एक शैम्पू, उसका नाम था टोनी एंड गाई। टोनी एंड गाई एक दुनिया भर का मशहूर ब्रांड है, पाकिस्तान में इसके सैलून्स हैं, लेकिन यूनिलीवर इसका शैम्पू भी निकालते हैं दुनिया भर में, टोनी एंड गाई। अब इस शैम्पू की वजह खास बात क्या है, ये है ड्राई शैम्पू। क्या है? ड्राई शैम्पू। इससे आपके बाल भी धुल जाएंगे और गीले भी नहीं होंगे। इसके आपके, सच बता रहा हूँ, मतलब बाल धुल जाएंगे और गीले भी, मतलब खुद ही आपका क्या हो जाएगा। कभी आप लोग सर्च कीजिएगा व्हाट इज ड्राई शैम्पू। हाँ ये फॉर्म टाइप का होता है, मतलब फॉर्म टाइप का होता है, लेकिन इसमें आपको नहाने की प्रॉपर जरूरत नहीं है। अब मसला क्या है कि सर पाकिस्तान में तो आप साफ सुथरे रहते हैं, आप तो रोज नहा लेते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं नहाता। ये सर्दियां बहुत ज्यादा है, कोयटा में -11-12 की सर्दी। अब आपने कहा मैं वहां पे नहाया तो गया, आखिरी नहाना होगा मेरा, सही है। अपना जो है मरने से पहले का गुस्ल खुद करके जाऊंगा, सही है। तो अब उन इलाकों के लिए चला क्या, टोनी एंड गाई। लेकिन 1700 का यूनिलीवर ने यहाँ पे लॉन्च किया, किसी ने खरीदा ही नहीं। सर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी अवाम इज वेरी डिफरेंट। पाकिस्तानी अवाम वो है जो शैम्पू के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ती है, सही है। हाँ शैम्पू में इंग्रेडिएंट्स का, अब मैं बताऊं, एक कंपनी थी जिसका नाम था डाबर, उसका मैंने ऑडिट किया। उन्होंने पहली दफा, अच्छा दुनिया भर में देखो लोग बड़ी चीजें, टोनी एंड गाई आए, लोगों ने कहा नहाएंगे नहीं, कर लेंगे। वो आपको पता है दुनिया भर में परफ्यूम बहुत कंज्यूम होते हैं, पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। रीजन बिंग क्या है, वो नहाते नहीं, वो इन्हीं से काम चलाते ज्यादातर, सही है। लेकिन पाकिस्तान में तो आप पाक साफ रहते हैं। फिर दुनिया भर में लोगों ने कहा कर देखो यार जो है ना ये केमिकल जो है ना बालों के लिए अच्छा नहीं होता, कम से कम केमिकल डालो। तो आप जो है शैम्पू निकालो ट्रांसपेरेंट। क्या निकालो? ट्रांसपेरेंट शैम्पू। शैम्पू है लेकिन उसका कोई कलर नहीं है। एक कंपनी ने यहाँ पे बोला तजुर्बा करते, उसका नाम था डाबर, पाकिस्तान में, उसके ऑडिट पे था। मैंने उसके फाइनेंस के हेड को गया, मैंने कहा 100 रुपए की, मतलब 100 तो नहीं, मतलब शर्त लगा ली शैम्पू यहाँ पे फेल होगा। बोला क्यों होगा? मैंने कहा भाई ये आवाम शैम्पू के पीछे की बाथरूम में फारिग बैठी है, पानी ठंडा जब तक सर्दियों में आ रहा है, बोला गर्म चालू हो जाए तब तक फारिग बैठी है, शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स पड़ती है। तुम्हें लगता है कि बगैर कलर वाले को शैम्पू मान लेंगे? इनको वो शैम्पू वाली फीलिंग ही नहीं आएगी ना। अगर भैया तुमने शैम्पू निकाला उसमें कलर ही नहीं है, अब तुम सोच रहे हो क्या डाल के दे दिए। अब सोचा था भाई आपको वो फीलिंग ही नहीं आ रही शैम्पू में कि उसमें कलर ही नहीं है, और वाकई में ऐसा हुआ, बुरी तरीके से वो प्रोडक्ट क्या हो गया। हालांकि दुनिया भर में बहुत चल रहा है, लोग कह रहे हैं भाई केमिकल से पाक शैम्पू है, ज्यादा इसमें केमिकल्स नहीं है, सही है। डाबर वालों ने निकाला था और वो शैम्पू क्या हो गया, अवाम ने खरीदा ही नहीं। अवाम ने कहा कलर चाहिए, सही है। नहीं हमने भी यूज नहीं किया, लेकिन अवाम ने क्या कहा, हमें कलर चाहिए।
अब आप सोचे सर, तो ये आवाम को आप कह रहे हैं कि भाई ये सब काम करें तो स्लो मूविंग डायरेक्टर्स, अब डाबर के डायरेक्टर्स को पता था ये शैम्पू तो चला नहीं है, तो वो इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। और राइट ऑफ का एक तरीका ये होता है, बुक्स में राइट ऑफ किया, एम्प्लॉइज में बांट दिया। यूनिलीवर ने टोनी एंड गाय क्या किया था, एम्प्लॉइज में बांट दिया। भाई चला ही नहीं ना, जब यहाँ पर चला ही नहीं, मतलब उन्होंने कहा बर्गर खरीदेगा, बर्गर ने भी नहीं खरीदा, बर्गर ने कहा हमको भी नहीं चाहिए, तो बर्गर आवाम सही। तो बाबे एनआरवी पे भी नहीं, आवाम खरीद ही नहीं रही एनआरवी, तो भाई उन्होंने कहा इसका अच्छा काम ये है कि एम्प्लॉइज भी खुश हो जाएंगे। और उन्होंने ज्यादा बनाए भी नहीं थे, उन्होंने मंगवाए थे टेस्ट के लिए, और हम सबके घरों पे आ गया था टोनी एंड गाय, आ जाए। फिर आ जाते हैं, मैंने एक दफा यूज किया था, मजा नहीं आया, मैंने कहा ना वो शैम्पू हम लोगों के लिए बना ही नहीं है। To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in, असल ये आखिरी पॉइंट लेता है, to determine the terms of and circumstances in which a lawsuit may be compromised and a claim or right in favor of a company may be released, extinguisher। वही बात कि इन्होंने कहा किसी भी केस वगैरह में डायरेक्टर जो है पार्टी बन सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे, सही है। अब एक सही है, लॉ सूट फाइल भी कर सकते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कई जो है लॉ सूट वगैरह में जाके अपना बयान वगैरह भी दे सकते हैं। रीलिंग्विश का मतलब होता है कि खत्म हो जाए, सही, कंपनी के फेवर में। डायरेक्टर गया और उसने कंपनी के फेवर में कोई बात थी, उसने एडमिट कर लिया, हाँ भाई सही है, कंपनी को ये बेनिफिट हमारी दे दो। फिर कह रहा है टू टेक ओवर अ कंपनी एंड एक्वायर अ कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक इन अदर। डायरेक्टर्स दूसरी कंपनी भी खरीद सकते हैं, सही है। डायरेक्टर्स के पास पावर्स है कि वो दूसरी कंपनी भी खरीद सकते हैं फेवरेबल टर्म पे, एनी अदर मेथड व्हिच मे बी स्पेसिफाइड। ये तो वो बातें जो डायरेक्टर्स खुलेआम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसके लिए हमने कहा मेंबर से एक दफा इजाजत ले लो। फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय डायरेक्टर्स ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट इन द sell, lease or otherwise dispose of the undertaking or any sizable part that is 25% or more of the value of the asset in that class as per audited financial statements of preceding financial year unless it is the company's business। सर सुनना, इन्होंने कहा कोई भी दूसरी अंडरटेकिंग वो बेच सकते हैं, अपनी कंपनी का कोई पार्ट। आज जूनियर लेवल के डायरेक्टर चाहें तो लक्स बेच सकते हैं, लेकिन उनको बेचने के लिए, सही है, साइजेबल पार्ट लक्स को अगर बेचने के लिए उनको मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, तो जरूरी है कि लक्स का परसेंटेज कितना हो, 25% या उससे ज्यादा के उसके वो। अगर 25% से कम है तो वो मेंबर से पूछे बगैर भी बैठ सकते हैं, लेकिन 25% से ज्यादा है तो मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। बेच भी सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं, किसी को लीज पर भी दे सकते हैं। फिर कह रहा है सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द सब्सिडी, सब्सिडी को भी कर सकते हो। Remit give relief or extension of time for loans or advances provided under the किसी को आपने लोन दिया है कंपनी में एम्प्लॉइज को, सही है, किसी और कंपनी को, तो उनको भी आप लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, मेंबर्स की कंसेंट। The authorization for exercise of such powers may be either specific for transaction to transaction basis or it may take form of a general authorization of a members of the company। सर सुनिएगा, डायरेक्टर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, एक ही दफा में अप्रूवल ले लेते हैं मेंबर से कि भाई जो है ना हम बेच देंगे, हम डिस्पोज कर सकते हैं, सब कुछ रखो। तो मेंबर्स भी क्या करते हैं, मेंबर्स को जाके बोलो कूपन जल्दी मिलेगा, अगर जितनी जल्दी मीटिंग खत्म होगी। सर मैंने 1.5 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग शुरू हुई, चीफ एग्जीक्यूटिव ने बात करना शुरू की, देखिए हमारा ये काम है, एक बंदा खड़ा हो गया बीच में से ही, सब अप्रूव है। चीफ एग्जीक्यूटिव भी शाना था, उसने कहा बाकी सबको भी सब अप्रूव है, जो बातें मैं करूंगा, बोला हाँ सब अप्रूव है, टक 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 टक, शो ऑफ हैंड्स था। और सुना भी नहीं, ये प्रैक्टिकलिटी है। और मैं उस कंपनी में अंदर फाइनेंस को हेड कर रहा था, सुना भी नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव ने अभी आधी बात पढ़ी थी, एक बंदे ने कहा भाई असल में पता है मसला क्या हुआ था, 10:30 बजे इस कंपनी की मीटिंग थी और थोड़ा सा आगे 11 बजे किसी और कंपनी की मीटिंग थी। जो बंदे आए हुए थे ना, उनको चाहिए थे वाउचर्स यहाँ के भी, और उनको होता नहीं ये जल्दी खत्म होगी तो 11 बजे भी पहुंच सकेंगे। तो मीटिंग 1.5 मिनट में हमने रिकॉर्ड है, ऑडिटर भी बैठा हुआ परेशान, ये क्या हुआ, अप्रूवल सब अप्रूव है, टक 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 टक। अच्छा भाई आप बताएं, आपने अप्रूव किया, आपका नाम क्या, इस बंदे का नाम लिखा, इसका नाम लिखा, इसका नंबर निकलवाया, खत्म।
1.5 मिनट में फिर मीटिंग खत्म हो गई। तो एक बंदा आ गया, उसने कहा यार ये क्या बात हुई इतनी जल्दी मीटिंग? तो हमने कहा भाई आपके सामने मेंबर्स ने कर दिया। उसने कहा मुझे तो कुछ सवाल थे फाइनेंशियल्स पे। तो हमने कहा वो जवाब देते हैं आपको अगर आपको बैठना है तो, लेकिन मीटिंग ऑफिशियली क्या हो गई है। तो सर मेंबर्स का ये हाल होता है और डायरेक्टर्स को भी पता होता है कि ये मेंबर्स, हाँ अगर मेंबर्स पढ़े लिखे हो ना, और पढ़े लिखे पता है किस कंपनी के होते हैं? जिसका शेयर 1000 से ऊपर होता है। यूनिलीवर के मेंबर है सर रिजवान मनाई, जो लॉ के टीचर है, और जाके यूनिलीवर की वाट लगा देते हैं। 1-2 मेंबर्स और हैं बहुत अच्छे पुराने, वो यूनिलीवर की अकाउंटिंग की गलतियां निकाल देंगे, अकाउंटिंग कैसे किए समझाओ। सही है सर। तो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मीटिंग 1.5 मिनट में भी मैंने खत्म होते हुए देखिए। सीईओ भी परेशान, लेकिन सीईओ बहुत स्मार्ट आदमी है, उसको 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको इनको आम हालत में इनके सामने डिस्कस करना मुश्किल है। और आप जाएंगे ना, आपको ज्यादातर 95% वही लोग मिलेंगे जो कि आते ही कूपन के लिए। सही है सर। वो बेचारे गरीब लोग यार, मतलब कूपन के लिए, मतलब मैं आपको बताऊं ना, वो उनमें से बहुत सारे जो प्रॉक्सी होते हैं। एक बड़े बंदे ने शेयर लिया अपने घर की मासी को, बोल दिया तुम चले जाओ, मैंने तुम्हारा प्रॉक्सी फॉर्म फिल कर लिया, वो कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। वो बेचारी आती है कि एक चक्कर में आऊंगी बस में बैठ के 30-40 रुपए दे के 6 वाउचर लेके जाऊंगी 1000-1500 के। सही है सर। तो ये एक फैक्ट है, आप इसको बदल नहीं सकते। The authorization for exercise of such powers may be either specific for transaction to transaction basis, or it may take form of a general authorization by the members of the any such resolution, if not implemented within 1 year from date of passing, shall stand lapsed। भाई इसने कहा जो भी चीज पास होगी ना उसको 1 साल के अंदर करना है। सही है सर। डायरेक्टर्स की जो मीटिंग में जो भी चीज पास हुई ना, मेंबर्स, भाई डायरेक्टर्स ने अगर ये कह दिया कि हम 1 साल के अंदर लोन ले लेंगे या बेच देंगे हम फलानी कंपनी को, तो वो 1 साल के अंदर बेच देना है। अगर 1 साल तक नहीं बेचा तो दूसरे साल बेचने के लिए पहले फिर से क्या चाहिए होगी? अप्रूवल। सर डायरेक्टर्स ने कहा अप्रूवल दी मेंबर से कि हमें 1 साल में सब्सिडी बेचनी है। यूनिलीवर ने कहा कि हमारी एक सब्सिडी है फतेह अली केमिकल्स, हमें इसको 1 साल में बेच देना है। मेंबर्स ने अप्रूवल दे दी, बेच देना। अब 1 साल गुजर गया, नहीं बेची, तो अगले साल बगैर अप्रूवल के नहीं बेच सकते, वापस अप्रूवल लेनी। आपके अब्बा से आपने अप्रूवल ली कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। अब्बा देखा 1 साल है, पसंद कर, पटा, शादी कर, लेकिन 1 साल है। 1 साल के अंदर तूने अगर अप्रूवल नहीं ली तो अगले साल फिर मुझसे पूछेगा, फिर मेरा मूड हुआ तो अप्रूवल दूंगा, वरना नहीं दूंगा। जी अब सर ये आ जाए। Furthermore, a listed company is not entitled to sell or otherwise dispose of the undertaking which results in or may lead to closure of business operation or winding up of the company। सर सुनना, बोला आप अपना कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं बेच सकते जिसको बेचने के बाद कुछ बचे ही ना। पता चला यूनिलीवर के इस वक्त हमने कहा जो सबसे 2 मेजर सेगमेंट है ना यूनिलीवर पाकिस्तान के, वो है होम केयर और स्किन केयर, अपना पर्सनल केयर। एक वो जो कि आपके जिस्म पे यूज होती है चीजें, और एक वो जो घर में यूज होती है। अगर यूनिलीवर के डायरेक्टर ने बोला इन दोनों को ही बेच देते तो उसके बाद तो कंपनी नहीं बची ना, खत्म। तो बोला ऐसी कोई कंपनी आप नहीं बेच सकते। सही है कि जो जिसके होने के बाद कंपनी क्या हो जाए, बंद हो जाए। सही है। विदाउट देयर बीइंग अ वायबल अल्टरनेटिव बिजनेस प्लान ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय। अब एक से एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे भी दूं। नहीं ना, एक थी जावेदान सीमेंट, सुना है ना जावेदान सीमेंट। इस कंपनी ने आरिफ अपना ग्रुप ही चेंज, काम ही चेंज कर लिया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा अपना जो सीमेंट का प्लांट था ना वो उठाकर बेच दिया। लॉ इजाजत नहीं देता, लेकिन लॉ ने कहा इजाजत दूंगा अगर तुम्हारे पास इसका कोई और प्लान होगा बिजनेस का। वही देखो ना, एक आदमी का मकसद था दुनिया में आना, जिंदगी गुजारना, सब कुछ करना। सही है। और लेकिन हमने कहा वो आदमी बेचारा जो है किसी भी वजह से डिसेबल हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक तरह से उसका मकसद ही खत्म हो गया ना। उसकी जितनी भी जिंदगी बची है, सही है, अल्लाह ना करे फालिज अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, अल्लाह ना करे, उसकी जितनी भी जिंदगी बची है वो क्या है, बेकार है। वो क्या है, बेकार है। सेम बोल गया सर। अगर आपने जो है के मेन काम था वही खत्म कर दिया तो अब क्या करोगे? तो उसके लिए ऑल्टरनेट, तो जावेदान सीमेंट ने जब सीमेंट बेची ना तो ऐसी सीमेंट ने कहा नहीं बेच सकते। बोला बेच सकते हैं, क्यों? बोला नया नाजिमाबाद मंगोपीर झील पे हम बना रहे हैं,
नया नाज़िमाबाद, झील को खत्म करके नया नाज़िमाबाद किसका है? जावेदान का ही है। तो उन्होंने सीमेंट को बेचा और नया नाज़िमाबाद का काम शुरू कर दिया, जावेदान कॉर्पोरेशन। सही है सर। तो उन्होंने कहा अब हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। ये क्या बोलते हैं, कंपनी के ऊपर होना चाहिए ना कि कब ने सेल आउट करके नहीं बोला करो, लेकिन डायरेक्टर्स ये काम नॉर्मली नहीं कर सकते। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो खत्म करने से पहले कोई प्लान हो, वरना इस तरीके से बेचने एससीसीपी नहीं देगा। मेंबर्स अप्रूव करने के लिए बेच के बस खत्म कर नहीं तो इसके फिर एससीसीपी देखो, जब वाइंडिंग अप पड़ी है तुम लोगों ने अभी तक, वो वाइंड- बेचा रहेगा। वाइंडिंग अप जो आया है अभी, फिर पहले भी था, वाइंडिंग अप से पहले आपको एससीसीपी से सारे इजाजत वगैरह और लेनी पड़ती है। मतलब अगर तुमने मेन काम में बेच दिया फिर तो कंपनी की तरफ से वाइंडिंग अप हो गई ना भाई, फिर क्या हो गई? वाइंडिंग अप हो गई। तो आए सर इसके सवाल पढ़ते हैं। At the annual journal meeting of Rahbar Refinery, certain shareholders have raised objections on matters related to the use of company's funds. In the opinion of those shareholders, directors have exceeded the authority vested upon them by the Companies Act 2017. Identify those powers of directors which the shareholders of RL may be referring to. सर किसकी बात कर रहे हैं? सर ये कंपनी के फंड्स को यूज इसने कहा कंपनी के फंड्स को सही से यूज नहीं किया है और अपनी जो है पावर्स का, अपनी जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, तजावुज के इख्तियारात से। फिर कह रहे हैं बताओ ये कौन सी उसकी बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स? सर बताइए किसकी बात कर रहे हैं? सर ये बोनसेस की बात भाई डायरेक्टर्स तो दे सकते हैं एम्प्लॉइज को बोनस, या आपने सोचना है? फंड्स को यूज करने का सकती है। अगर कोई अपने मैं समझ रहा हूँ कि कोई पेरिशेबल चीज है उसको अगर बेचना चाहे। सर इसने देखिए फिर पढ़े। At AGM of the Rahbar, if a certain shareholder would raise objections on matters related to the use of company's funds, in the opinion of those shareholders, directors have exceeded the authority vested upon them by the Companies Act 2017. Identify those power of directors which the shareholder of RL may be referring to. बोला भाई बताओ कौन से इख्तियारात हैं? सर 2010 में नहीं पुराना था, सवाल को नया कर दिया गया है। चले भाई बताए भाई, मैं आमिर लियाकत बढ़ जाऊंगा कि वो नहीं उसने कहा था कि फिल्म का नाम याद नहीं है तो आगे नहीं बोलेगी कहानी। चले सर, ऋषि कपूर हाँ वो जो भी था ना उसने नहीं कहा था, वो जो बंदा पढ़ता था उसका। अब आपको बढ़ना है, आगे बताना क्या होगा। सर सोचे तो सही थोड़ा सा। फंड्स इन्वेस्ट कर सकता है एक पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर फंड्स यूज करने के खिलाफ बात हो रही है। डायरेक्टर इन्वेस्टिंग फंड्स इन ऑफ द कंपनी के फंड्स इन्वेस्ट करने के ऊपर ये मसला नहीं भाई देखो ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे उनको परमिशन की जरूरत नहीं, वो काम कर सकते हैं। कंपनी के बेनिफिट के लिए अगर कुछ फॉरेन अगर करना चाहे, अगर नहीं करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमैर बस अब तेरे से सारी उम्मीदें इन लोगों की। लोन्स में एक्सटेंशन नहीं होती है ये मतलब अगर कुछ पेंशन के होता तो डायरेक्टर होता है कि वो यूज कर सकता है फंड्स के लिए और लोन ले सकता है। कंपनी इस तरह का एक है सेक्शन सर ये। तो इसका जवाब क्या उमैर? मेरा सवाल ये है कि इसका जवाब क्या है? ऑनलाइन वाले सज्जनों तुम बता दो यार, मतलब ऐसे करोगे तो कौन आएगा? मैं नहीं खेल रहा।
सर वो क्या बोलते हैं डिविडेंड कम दिया। डिविडेंड की तो चंदा यहाँ पे बात ही नहीं हो रही ना, सोच तो सही किसकी बात हो रही है। फंड्स को एलोकेट करने की बात सर ये उसकी बात तो नहीं कर रही जो पीछे से सारी पावर्स बताई है इसने। तो उमर ये तो भाई तुझे बताना है यार उमर, मैं थोड़ी बताऊंगा। पावर्स की बात कर रहे हैं कि इनमें से किसी चीज पे सील की है। हाँ तो यही तो सोचना है, ये बात तो सही है, ये बात तो हम समझ गए भाई। मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ। डिस्पोज ऑफ किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करना, वो कंपनी के फंड्स को यूज करके एंटी गेन कमा रहा है। वो तो हमने कहा उसका था ना भाई। किसका? ड्यूटीज। सर किसी को केस करना है, किस पे? केस का मतलब बंदा लीगल मतलब उमर देख सबकी उम्मीद है तुझसे। तो मेरे हिसाब से ये बस इसकी बात कर रहा है, ये जो पीछे रिस्पांसिबिलिटी है। नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो बोल रहा है कि पावर्स की बात कर रहा है। ये तो पावर्स की बात कर रहा है कि ये पावर्स है, इसके बारे में ये सील कर रहे हैं ये बता रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं सर इसका जवाब जो है ना आपकी, क्या बोलूं मैं सर, हर वो चीज आएगी जिसके अंदर फंड का जिक्र होगा, हर वो पावर आएगी। किसका जिक्र होगा? फंड का। अब यहाँ पर आप देखें कौन कौन सी पावर है जिनके अंदर फंड का जिक्र हो रहा है। इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, मेक इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अंडरटेक ऑब्लिगेशन एंड लीजिंग वाली जो है, सही है सर। हमने कहा जो लीज वाली बात है ये उसकी बात भी कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है सर? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल वाली का ताल्लुक है क्या फंड से? फंड से ताल्लुक है क्या? नहीं सर। इंटरिम डिविडेंड वाला, सेल परचेज वाला जो है हमारा, वो बोनस टू एम्प्लॉयज का ताल्लुक है। यस सर। और हमने कहा टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायरिंग, उसमें भी पैसा जाएगा ना सर। तो हर वो, मैं आपको बता रहा हूं फिर से, कौन सी पावर की बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि फंड्स वाली पावर्स को इन्होंने सही नहीं किया, जिसके अंदर इन्वेस्ट ऑफ फंड्स है, मेक लोन्स है, मतलब इन्होंने कंपनी का कैश को गलत इस्तेमाल किया। इसके अंदर आया कैश गलत, फंड्स में गलत इस्तेमाल कर सकते हो, लोन्स गलत दे सकते हो गलत आदमी को। फिर हमने कहा इसके अलावा बोनस गलत दे सकते हो, खर्चे गलत, जो पैसा खर्च करने की बात है ना वो सारी बातें लिखोगे। सारी बातें यहाँ पर, सारी पावर्स नहीं आएंगी, सिर्फ कौन सी आएंगी मैं तुम्हें बता रहा हूं। लिखो इन्वेस्टमेंट इन दी फंड्स वाली है, टिक करते जाओ। इन्वेस्टमेंट इन दी फंड्स है, मेक लोन्स है, पॉइंट डी, मेक लोन्स पॉइंट टी, अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओ सॉरी अप्रूव बोनस टू एम्प्लॉइज, ये वाली है पॉइंट एच, 3 हुई। चौथी इनकर कैपिटल टू अंडरटेक ऑब्लिगेशंस अंडर लीज, ये 5वीं हो गई। डिक्लेयर इंटरिम कैश डिविडेंड, ये हो गई 6ठी। और टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये हो गई 7वीं। सही है सर। कितनी एग्जांपल्स की ये बात कर रहा है? 7। तो क्या इसके अंदर हमें सारी लिखनी थी? नहीं सर। सर आपने इन्वेस्टमेंट के बाद क्या बताया? उमर बताएगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा। तो सर आप समझे इस पॉइंट को उमर, कि सर इसके अंदर सारे पॉइंट्स डिस्कस अगर आपने कर दी वो मार्क्स हो सकता है काट ले। सिर्फ वो पावर जो कि इन्वेस्टमेंट इन फंड्स वाली है, मतलब जिनसे फंड्स का ताल्लुक है। और देखें आपने कितना टाइम लगाया सोचने पे, फिर आप कहते हैं कि आईके जालिम है। और ये सवाल भी कब का है? 2010 का है। सही है सर। सारे जवाब बता रहे थे, सारे सही, लेकिन आपने एक साथ बताने थे फंड्स वाले, सही है। इसके अंदर अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। What are the powers of the directors which may exercise on behalf of the company without the consent of general meeting? आसान है। कौन सी पावर्स इतनी है जो कि हमने कहा कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग से। और what are the powers which directors can exercise with the, ये दोनों आसान है। तो हमने कहा ये 2000 का सवाल है जी। तो सर ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।